सतगुरु महाराज धाम के धनी की पूजन के लिए आ जाएंगे। त्यागी जी पूजन के लिए आ जाएंगे, महाराज जी का पूजन करने के लिए त्यागी जी आ जाएंगे। श्री बेटियां भी आ जाएंगी। आज जितना चलेगा कल से स्टोरी चलेगी, समझे नहीं? आज क्योंकि संडे है और सुंदर साथ हैं, इसलिए आज नहीं लेंगे वो लेन, कल से स्टोरी रूप में चलेगा और आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है। श्री चंदन पुष्प विद्राजे सुगम सर्वे माला बालाजी ने चाहे, श्री प्याजी ने पूजन कीजिए, श्री सतगुरु साहिब जी ने पूजन कीजिए, श्री सुंदर साहब जी ने पूजन कीजिए। कृपया मुख सत्य मिले। प्रणाम साहब, प्रणाम नहीं प्रणाम। सतगुरु महाराज की प्रणाम प्रणाम बजाई महाराज प्रणाम। जो कोई बात नहीं निगर मुझसे न काटे नजर नहीं कोई सुख समान ना तो कोट बेर कुर्बान ना तो कोट बेर कुर्बान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर आपकी छवि है पूरी, आपकी टू कापी है पूरी। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। सुंदरता जी हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। प्रणाम। बड़ा ही हमारे पर परमात्मा की कोई ऐसी कृपा चल रही है, सतगुरु की ऐसी कृपा चल रही है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते, सोचते भी नहीं ये ऐसा हो सकता है जीवन में, ये ऐसा हो पाएगा। ऐसे कार्य कुछ सतगुरु महाराज जी स्वयं ही करते हैं। जब ऐसे कार्य चलते हैं तो स्वयं ही करते हैं। हमें कभी कल्पना नहीं की थी कि पन्ना धाम से घुमट साहब से हमारे महाराज जी आएंगे, कभी यहाँ बीतक करेंगे और 1 महीना उनके साथ में रहने का अवसर प्राप्त होगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा, ये कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुंदर साहब इस धनी की मेहर है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी एक कहावत है, देन हार कोई और है, देत रहे तो दिन देन, और लोग भ्रम मित्र करें दास होनी चाहिए। वो देने वाला तो कोई और ही है, और किसके माध्यम से वो दिलवा रहा है, बस ये बात है। हमारे महाराज जी को साक्षात रूप में पन्ना जी से उन्होंने भेज दिया। हमारे घुमट साहब के पुजारी 40 साल जिन्हें पूजा करते हुए घुमट साहब के अंदर, इनसे ज्यादा पूजा घुमट साहब में आज तक किसी पुजारी जी ने नहीं की। सुंदर साहब और आपकी रैली भी इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी कि आप देखें किसी से कुछ मतलब ही नहीं, सिवा भजन पूजन के अपना कोई दूसरी चीज में चित ही नहीं रखते। आहार इतना शुद्ध सात्विक भोजन, कोई नमक मिर्च मसाले कुछ नहीं। तो ऐसे परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम आदरणीय महाराज की जय। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाथ प्यारे की जय। आज हमारे पूर्वज आएंगे, मृदा एंट्री करेंगे, मृदा में हमारे पूर्वज आएंगे, तो उनको प्रणाम करेंगे, नारियल बधाने फोड़ेंगे। मंगा लिए, अब फोड़ना कहाँ पर है, वही फोड़ेगा, कर दिया, उतार देंगे। सुंदर साहब जी हमारे बीच में आज वृंदावन से भी हमारे परम पूजनीय परम मुलेठी लेके आना, मुलेठी श्री दीपचंद शास्त्री जी, वहां के महल श्री आनंददास जी महाराज, नरेशदास जी, जमुनादास जी, वीरदास जी, रामदास जी, बहुत सारे हमारे अखंडानंद जी, इतने सब सतगुरु महाराज जी की कृपा से इतने संत गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है, दर्शन मिल रहे हैं। हमारा बड़ा ही सबका सौभाग्य है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुंदर साहब जी हमारे महाराज जी प्रारंभ करेंगे। बीतक साहेब उनके चरणों में प्रार्थना विनती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, बैजूराज महारानी जू की, महाराजा श्री छत्रसाल जू की, सर्व सुंदर महामती श्री लालदास जी महाराज, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम, भावातीतं त्रिगुण रहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज, श्री श्याम
श्यामा जय जय श्यामा श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम लागू दो चरण के धनिये न छोड़ाइयो छिन लाख तनी लाल एड़िया मेरे जीव के आई इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन ये चरण निमक न छोड़ी राखिए माए नैनान ये निस्वत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन श्री प्राणनाथ सतगुरु परम मैं नव करूं प्रणाम उगरहि विकट कपाट और सुमरत जन के नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल 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 करूं बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज श्री महामति कहे मोमिनो हे शरत करो यार फेर लाल आगे की कहो जो झगड़े को बुनियाद हजरते हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बका कूच करे दारुल बका प्रणाम फरमाइए बुझाई महाराज मजा नहीं आ रहा पहले से रखा करो ना दिमाग प्रणाम फरमाइए पुजारी महाराज फरमाइए महाराज फरमाइए सुंदर साथ जी वकाय हजरत हजयत करी लेने को मका फतेह करी दज्जाल से कूच किया दारुल वका धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परना जी निज दरबार श्री बंगला जी में धामधनी के सन्मुख विराजमान होकर यह वृत्तांत यह लिख रहे हैं और इस वृत्तांत वितक के अंदर में सुंदर साथ जी आपके मूल घर परम धाम से लेकर
6 दिन की ये लीला है। इन 6 दिन की लीला के अंदर में सुंदर साथ जी जो ये देखने आए हुए हैं, इसको देखा है कैसे इसके अंदर में रहे हैं, माया ने कितना संताप दिया है, किस तरह से हम दुनिया से बच कर के रहे हैं, दुनिया ने हमें क्या दिया और धनी ने क्या दिया। इसलिए संसार के अंदर में महामती श्री लालदास जी महाराज जी वर्तमान में यह 5वें दिन की लीला लिख रहे हैं। अब कुछ समय बाकी रह गया है 6वें दिन में प्रवेश होने में। पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बरारब का। साथ जी आज वही तीसरे दिन की लीला को याद किया जाएगा। तीसरे दिन की लीला 5वें दिन के अंदर में मिलेगी, समझे। और 5वें दिन में जब मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि इसके साथ में पहला और दूसरा दिन भी मिलना चाहिए, ब्रज और रास भी। तीसरे दिन में प्रारंभ में आए थे, वहां आए थे, रूप बदल करके आए थे, अपना भेष बदल करके आए थे। ऐसे संसार के अंदर में, दुनिया के अंदर में जहां ज्ञान ना होगा, इल्म और पहचान नहीं होगी, अंदर में विकार खड़े हो जाते हैं। अंदर में अनेक प्रकार की उलझनें खड़ी होती हैं कि अरे भाई हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम इस तरह से अक्षरातीत श्री कृष्ण राज जी महाराज जी की लीला को गाने वाले, बीच में मोहम्मद कहाँ से आ गए, इसके अंदर में इनका प्रवेश कैसे हो गया। बस यही है, आपके इल्म की पहचान होती है, आपकी भक्ति की पहचान होती है, आपकी श्रद्धा की पहचान होती है, आपके समर्पण की बात होती है। इसलिए साथ जी यह है 5वां दिन। पिया श्री प्राणनाथ जी जब नलिया शहर से, पीछे और नहीं जाएंगे, नलिया शहर से आप सतगुरु बिहारी जी के साथ में बड़े प्यार से संवाद किया, धर्म की जागनी के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए उनसे सलाह की कि आप सलाह दीजिए, आप सतगुरु हैं, आप सबके मालिक हैं, तो आपको सुंदर साथ को कैसे जगाना है, उनको धर्म में कैसे शामिल करना है और इसकी जागनी कैसे होगी, यह काम आपका है। हम तो आपके भक्त हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हमें तो धनी ने इस तरह से बिठाया हुआ है। परंतु इस तरह से तकलीफ होती है, दर्द होता है कि मालिक या जो बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ जो है आप अपनी गद्दी तक सीमित रह गए हो, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, देखिए आप कितनी भावनाएं, उसमें हमने आपको कहा था उस वाक्य में सब कुछ भरा हुआ है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबको मिलाएं, आपको सब ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, सब ज्ञान होना चाहिए, वेद का भी पुराण का भी, समझे। ये मत समझ लेना है परब्रह्म परमात्मा ने सिर्फ एक ही जगह अपनी बात लिखी है। हम सब लोग इस अज्ञानता में है कि परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपनी पहचान क्या सिर्फ वेद में ही अकेले लिखी है, क्या सिर्फ शास्त्र में ही लिखी हुई है, क्या पुराण में ही लिखी हुई है, एक ही ग्रंथ है क्या? अरे वो तो सब जगह जाता है, वो तो सब जगह भेजता है। उन्होंने कत्तेब में भी लिखा, उन्होंने अंजील में भी लिखा, बोलो आप, बाइबल में भी लिखा, जम्बूर में भी लिखा, आप बोलो कत्तेब में भी लिखा, हदीसों में भी लिखा। ऐसी कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई संसार के अंदर में जिसमें परब्रह्म परमात्मा ने अपनी पहचान ना भेजी हो। फर्क ये है कि आपने ज्ञान क्या लिया है। आज देखिए हमारे यहाँ समाज में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे ऐसे ऋषि हैं, ऐसे ऐसे महान मूर्तियां हैं जिनको सब कंठस्थ है। बताइए आप, हम समझते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भंडार भरा हुआ है, समझे, भंडार भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार। आप कुछ भी शास्त्र, वेद, पुराण, कतेब, ग्रंथ जो भी आप उठाओ,
आपके सामने वो सारी बातें खोल के रख देंगे, सब रख देंगे। इसको बोलते हैं ज्ञान। और उसके द्वारा बताएंगे कि यदि आप अंग्रेजी हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपको उस भाषा में बात करेंगे। आप उर्दू में करते तो आपसे उर्दू भाषा में बात करेंगे। आप संस्कृत भाषा में बात करते आप संस्कृत में भाषा करेंगे। आप हिंदी में करते तो आपसे हिंदी से बात करेंगे। जो समझेगा उसी भाषा में, सब जानते हैं। तो हम तो धन धन हैं साथ जी, हम क्यों ना सीखें, हम क्यों ना समझें, और समझ करके क्यों ना बताएं कि देखो जो वेद कह रहा है वो कतेव कह रहा है, जो कतेव कह रहा है वो शास्त्र कह रहा है, वो हदीसें कह रही हैं। यह बात इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने बिहारी जी से बहुत मिन्नत की, बहुत प्रार्थना की। बोले आपके स्वभाव से ही मात्र धर्म पर असर पड़ रहा है। समझे सुंदर साथ जी, आपके स्वभाव से, आपके ज्ञान से पूरे समाज पर असर पड़ रहा है। और ये क्या होता है कि जब आप ही नहीं जानोगे, आप ही नहीं पहचानोगे, तो लोग जिसके मन में जो आएगा वो बोलेगा, जिसके मन में जो आएगा वह बोलेगा, और आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद जो है खाली हो अंदर में, आपके पास खुद कुछ ही नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, आपसे यदि कोई ज्यादा जानकार होगा, आपसे कोई श्रेष्ठ होगा, आप उसको दबाओगे। समझिए आप उसको अपनी हुकूमत से, अपनी पदवी से, बताइए आप अपने व्यवहार से उसको डराओगे, धमकाओगे, और उसको आगे नहीं आने दोगे। जो भी आगे आएगा उसको आप वहां से हटा दोगे, उसको आप वहां से टर्मिनेट कर दोगे। बहुत बातें सुंदर साथ जी, ये बातें आप जिस दिन समझोगे प्रचार में लग जाओगे। आपसे हम बार बार चरणों प्रार्थना करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान है, समझे नहीं। ब्रह्म ज्ञान यदि संसार में यदि एक है तो वो है कुल्यम में, ब्रह्म ज्ञान यदि है तो तारतम सागर में। ब्रह्म ज्ञान उसको बोलते जो सब बोले, सबकी बोले, सबके लिए बोले, समझे, सबकी तरफ से बोले, वो ब्रह्म ज्ञान है, समझे नहीं। एक पक्षीय नहीं होता है, एक पक्ष भेदभाव नहीं होता है। इसलिए आपने उनको समझाया और बिहारी जी नहीं माने, और वह अपने ही वापस चले गए नौतनपुरी। और अब क्या करें, उनके दिल के अंदर में तो उठ रहा था कि कुछ ऐसी चाल चलो कि इंद्रावती जी को हम जाल में फंसा दे दें। ऐसी कोई चाल चलो, हमने अभी आपको बताया ना, ऐसी कोई चाल चलो कि इंद्रावती जी अपने आप ही फंस जाएं, और फिर बाद में वो सब भूल जाएं, धर्म भूल जाएं, जागनी भूल जाएं सब। लेकिन धामधनी हाजिर है, वो साथ में है और इशारा कर देते हैं, तुम जहां कदम पर चलोगे, यदि तुमको थोड़ा सा भी नुकसान होगा हम तुमको इशारा करेंगे। कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाते बता दिया, इस पर तुम्हारा सुकून नहीं है। बोलो आप समझ रहे हैं, आप इस पर मत चढ़ो। इसलिए वहां से खुशकी मार्ग से चले आप, पगडंडी मार्ग से, और महामंगलपुरी धाम सूरत पधारे, जिसकी महिमा आपने सुनी है। महामंगलपुरी धाम सूरत में आकर के जागनी का उन्होंने इतना दौर चलाया, इतना पूर चलाया। वेद वेदांताचार्य, बड़े बड़े भागवताचार्य, बड़े बड़े पुष्ट मर्यादा वाला जितने भी हैं, चाहे वो वल्लभी संप्रदाय वाले हो, कोई भी संप्रदाय वाले हो, पिया प्राणनाथ जी के चरण में आकर के नतमस्तक हो गए। और उन्होंने यही कहा, आप जो ज्ञान देते हैं हमारे पास क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं आता। हम पोथी लेके बैठे हैं, हम ग्रंथ लेके बैठे हैं, हमें नहीं आता है। आप कृपा दृष्टि अपनी नजर हमारे पर डालिए और हमें ज्ञानवान कीजिए। इसलिए पिया प्राणनाथ जी उनको ज्ञानवान करते हैं, और ऐसा ज्ञानवान करते हैं कि वो उनके दीवाने हो जाते हैं। प्राणनाथ जी के पूर्ण तरह से भक्त हो जाते हैं और दीवाने हो जाते हैं।
और पिया प्राणनाथ जी जो भी आदेश करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो साथ साथ चल जाते हैं। इसलिए साथ जी यह प्रसंग आपने सुना, बिहारी जी नहीं माने और उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया हमने तुम्हें अलग किया, हमने आपको जो कुछ कहा उसमें कोई गलत नहीं है, कहा था हमने। बोले क्योंकि जब ये तुम ज्यादा करोगे, अलग कर दिया, उन्होंने अलग कर दिया। और यहाँ श्री राज जी महाराज जी ने सुंदर साथ के दिल में बैठ करके प्रेरणा दी और श्री इंद्रावती जी को कर पकड़ बैठाई के आवेश दिया मोहे अंग। क्यों महामंगलपुरी धाम बोलते हैं, क्यों महामंगलपुरी धाम बोलते हैं? इसलिए कि वहां सर्वश्रेष्ठ महामंगल में कार्य हुआ है। महामंगल में कार्य हुआ है कि श्री इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में राज्य महाराज जी बैठे और हाथ पकड़ करके उनको सिंहासन पर बिठा दिया। साथ जी हाथ पकड़ करके इंद्रावती जी को सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही इंद्रावती जी ने ये बता दिया कि सब साथ करूं मैं आप सा, तो मैं जागी प्रमाण, हम सुंदर साथ के साथ में भेद नहीं करेंगे। बोलो आप, जो कोई सुंदर साथ होगा ओथ लेते हैं, बोलो आप। जो कोई भूला हो, लूला होगा, पांगला होगा, भूला भटका होगा, किसी सुंदर साथ के छोड़ेंगे नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे। दुख न देव फूल पाखड़ी जो, सुख शीतल दृष्टि जो। देखिए चौपाई वहां उतरती है यही, मैं सब सुंदर साथ को ऐसे नहीं खींचे, बड्डे वासना ना जगे। आप खींचते हो, आप डांटते हो, नाराज होते हो और जागनी करते हो, ये जागनी होने वाली है नहीं। इनको क्या करो, इनको सुखी बैठ सुख पाल में देसी वतन पहुंचाए। ये सारी बातें महामंगलपुरी धाम के अंदर में अंतिम प्रकरण कलश वाणी के अंदर में जो हम आपको सुना रहे हैं, ये सारी वाणी वहां पर इस तरह से उतरी है। आप या श्री प्राणनाथ जी ने यह कलश वाणी आपके लिए रखी हुई है, आप पढ़िए समझिए, इतना इसके अंदर में रहस्य और भेद छिपे हुए हैं। अब और देखते हैं कि अब बिहारी जी को पता चल गया कि इंद्रावती जी को सबने मिल करके सिंहासन पर सुशोभित कर दिया है। अब पढ़ना आप सुंदर साथ जी वाणी में दया का प्रकरण, समझे, हमारा नहीं है, उसी वाणी में है। हवे ने हवे दसों दिस्तारी दया। देखो आप, दया से क्या हो गया? दया से सिंहासन, दया से मुकुट, दया से आरती, दया से सब कुछ हो रहा है, चमर डोल रही हैं। लेकिन इंद्रावती जी कहती हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी ने हमसे विश्वास किया था, हाथ पकड़ करके इंद्रावती साकुंडल और साकुमार को लेके आओ, ये कहा था उन्होंने। इसलिए उन्होंने गद्दी को आप देख लिए, उस पर सुशोभित ज्यादा नहीं रहे, वो वहां से चलते हैं। अब होता क्या है सुंदर साथ जी, अभी तक आपने एक पक्ष की बात सुनी थी वेद की, आप कतेब की नहीं सुनी थी। अब दोनों मिलने वाले हैं। यहाँ से यहाँ थोड़ी सी झलक मिलती है और इसकी झलक मीरता में पूरी खुल जाएगी और दिल्ली और वहाँ पर और ज़्यादा खुल जाएगी। इसलिए साथ जी यहाँ आया हजरत हज इत करी। यदि हम चर्चा करेंगे तो उसी में चले जाएंगे, कल में ही चलते जाएंगे, परसों और चले जाएंगे और चले जाएंगे। इसलिए आज में आ जाओ, हजरत इत हज करी। एक प्रसंग आता है, आपको याद करना है कि जब मोहम्मद साहब इस संसार के अंदर में आए, बरारब के अंदर में, उनका नाम था मुस्तफ़ा, उनका नाम था मुस्तफ़ा। उनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला पांडे, समझ गए, उनका नाम था अब्दुल्ला पांडे। बोलिए कुरैशी जात के थे वो, और उन्होंने, उनके ऊपर में परमात्मा की बड़ी कृपा थी। साक्षात वो है रूप परमधाम के श्यामा जी के स्वरूप थे। इनके पहले कईयों पैगंबर हुए, लेकिन कोई भी परमधाम नहीं गया, कोई भी नहीं गया। यही क्यों गए, इनको ही क्यों बुलाया गया? 1,20,000 पैगंबर हुए, किसी को नहीं बुलाया, लेकिन एकमात्र श्री मोहम्मद साहब को बुलाया गया। और उनको उन्होंने बुला करके, बुलाओ यहाँ बुला करके
और उनसे कह दिया कि हमारी वाणी ले जाओ। बोलो आप, किसी से कहा ऐसा? बताओ आपको ये बात सुनना है, समझना है। उनसे कहा हमारे वाणी वचन ले जाओ, 90,000 हरूप ले जाओ। बोलो तुम ऐसा करना, इनमें से 30,000 जाहिर कर देना। 30,000 तुम्हारी इच्छा हो तो और भी जाहिर कर देना, तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन आखिर के 30,000 तुम उसको छुओगे नहीं, वो तुम्हारे बस की नहीं है। हम आएंगे। बोलो अच्छा, खुदा कहता है हम आएंगे, ये बातें आपको सुनना है। तो मोहम्मद साहब ने जब आए तो संसार के अंदर में इतनी उथल पुथल थी, इतना उनके अंदर में, आप देखिए तो दज्जाल का स्वरूप थे, सबके सब शैतान थे। किसी के यहाँ पर लड़की हो जाए तो हाय तौबा हो जाती थी, उसको वहीं पर मार के गाड़ दिया जाता था। किसी के यहाँ पर बहुत संताप होता था। ऐसे समय में आपको मालूम होना चाहिए, उनकी बारीकी जानोगे ना, आपसे मुंह टेढ़ा कर लेंगे। मोहम्मद साहब के आने के पहले वो लोग भी 360 मूर्तियां के उपासक थे। जैसे हम हिंदू लोग, ऐसे वो लोग भी मूर्ति उपासक थे, लेकिन उन्होंने आकर के वहां पर सबसे मूर्ति पूजा छोड़वा दी, है ना। अब और गहराई में और नहीं जाएंगे, उनकी जीवनी लंबी चौड़ी हो जाएगी। जब उन्होंने ये किया तो उनके चाचा नाराज हो गए, उनको लोग पत्थर मारने लग गए, उनको पागल शायर कहने लग गए, और परमात्मा खुदा उनके साथ में था, समझे। अब वो मक्का में पैदा हुए थे। जब उनके चाचा ने, उनके सगे लोगों ने उनको सताया, मक्का की साहिबी ना मिल करके वो वहाँ से मदीना चले गए, और मदीना जा कर के उसको बसा करके उसको उन्होंने क्या बनाया? हज बनाया। आज सब लोग जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? मदीना जाते हैं हज करने के लिए। ये सारे मायने अंदर के खुलेंगे, आप लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे। यदि आप सच्चे दिल से सुनेंगे तो हम सच्चे दिल से सुनाएंगे साहब जी। इसलिए उनको जब सताया गया तो उन्होंने मक्का छोड़ दिया, समझे, और छोड़ करके मदीना आ गए। अब मदीना से चल करके आप वो दारुल बका की तरफ में जाएंगे। वह वाक्या पिया प्राणनाथ जी पर पूरा का पूरा आता है, वही है साहब जी। आप देखिए मक्का क्या है, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर है। उनके साथ में झगड़ा कौन कर रहा था? उनके ही सगे, कौन? बिहारी जी कर रहे थे। उनको वहां नहीं रहने दिया सुख चैन से, इसलिए वहां से चल करके वो कहाँ आए? सूरत में आए। इसलिए लालनाथ जी महाराज जी कहते हैं हजरत ने हज इत करी। वो हजरत हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं, पिया श्री प्राणनाथ जी हैं, आखिरी मोहम्मद के स्वरूप है। इन्होंने आकर के इस शहर सूरत को आकर के तीर्थ बनाया। सुंदर साथ जी तीर्थ बनाया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तीर्थ किया, और तीर्थ करके शहर मदीना सूरत से चले, वहां से आप चलते हैं तो हजरत हज करी लेने को मक्का। मक्का मतलब कि नौतनपुरी जामनगर, उसको लेने के लिए, लेकिन दज्जाल ने उनको लेने नहीं दिया। फतेह करी दज्जाल से कूच किया दारुल बका। यहां जा रहे थे मक्का की तरफ में, कहां गए? बका, अखंड परम धाम, दारुल बका, अखंड परम धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, तीनों नाम आ गए। देखिए आप, वो बका हो गया, देखिए आप, वो मक्का हो गया, और ये मदीना हो गया। इस तरह से दारुल बका परम धाम पन्ना धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं, और अकेले नहीं जाएंगे। अब यहाँ से देखिए उनके साथ में सुंदर साथ ने अपना तन मन धन सबको निशावर किया। अब सुनना, आज हम 1 2 3 4 लोग, कोई घर नहीं छोड़ सकता, 1 घंटा के लिए घर नहीं छोड़ सकता, आधा घंटा के लिए परिवार नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप देखिए वो ये है ब्रह्म षष्ठी। आप
इनकी जय बोलते हो, बोलते ना सुंदर साथ की जय, आपकी जय नहीं बोलती है, इन सुंदर साथ की जय बोलती है। जिन सुंदर साथ ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, इसलिए आप यहां से चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। अब उनको यदि गद्दी चाहिए थी तो गद्दी पर बैठे रहते, मत जाते आगे, नहीं जाते, लेकिन उनको तो जागनी करना है, उनको सुंदर साथ को अपनी परम धाम की पहचान बताना है, इसलिए आप यहां से चले। महाजनों मदद करी जो साथ सेवा में चले। महाजन उसको बोलते हैं जो धर्म पर फिदा हो जाए, धर्म पर अपने आप को कुर्बान कर दे, उनको महाजर बोलते हैं, समझे। और ऐसे फिदा हो जाते, ऐसे कुर्बान कर देते हैं, चाहे कोई उनको भूखा रखे, प्यासा रखे, डंडे मारे, उनको टुकड़े ढोए, उनका कहीं बैठने ना देवे, समझे। आज बोल दो किसी को भैया भागो यहां से, जाए, कर सकता है भजन भक्ति? कोई नहीं करेगा। ये हैं, ये महाजर लोग हैं जिन्होंने धर्म पर अपने आप को निछावर कर दिया, तन से, मन से, धन से। आप देखिए, एक नहीं, शुरू होगा यहां से चलेंगे, और 5000 सुंदर साथ चल करके पैदल जंगलों में, बीहड़ों में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, बताइए, और चल करके पहुंचेंगे। आज से प्रारंभ हो रही उनकी यात्रा। इन मोमिन की सिफत पहुंची मकाम जब। इन मोमिनों की सिफत बोलते बड़ाई, बड़ाई मतलब प्रशंसा, इनकी बड़ाई ही परम धाम में पहुंचती है, हमारे जैसे निकृष्ट की नहीं, हमारे जैसे स्वार्थी की नहीं, लोलुपता प्यास के नहीं, इन सुंदर साथ की जो लोग जो है अपने आप को इनके शरण चरण में अपन निछावर होते हैं। कुरान हदीसों में कहीं सब ऊपर सिफत। तो सुंदर साथ जी कुरान में भी और हदीसों में भी, कुरान शब्द वो है जो मोहम्मद साहब को जोश में उतरता था वाणी, हदीस वो है जो उनको होश में उतरती थी वाणी, इसलिए उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। वो नहीं जानते मायना, मायना आप जानोगे, बोलो आप। लिखा उसमें है, लिखा जब आप सदगुरु धनी देवचंद जी, पिया प्राणनाथ जी आए, उनके आने के पहले मोहम्मद साहब को कितना वर्ष हो गया था? लगभग 1000 वर्ष से ऊपर हो गया था। तब तक सब किताबें लिए थे कि हमारी किताब है, हमारी किताब है, कोई भेद नहीं जानता था, कोई अर्थ नहीं जानता था। अर्थ तो अब खुलेगा जब आप रूह अल्लाह धनी देवचंद जी आएंगे, और जब राज्य उनको तारतम कुंजी देंगे, उस तारतम के द्वारा उसके अंदर का भेद, चाहे आप वो वेद में लगाओ और चाहे कते में लगाओ, वो चाबी जिसमें लगाओगे वो भेद खुल जाएगा। सोली लोमो फूज में कहत अल्लाह कलाम। ये देखो पहले से लिखा हुआ है, लोमो फूज परम धाम में भाग्य पटल है। श्री राज्य महाराज जी के हृदय में ये पहले से लिखा हुआ था। आपको हमने निवेदन किया सुंदर साथ जी, और ये आज फिर से सुन लीजिए कि परम धाम में लोमो फूज एक बहुत बड़ी भाग्य पटल है, राज्य के हृदय में लिखा हुआ है, पूरी सारी छवि लिखी हुई है। वो आज भी आपको याद करना है कि आपकी छवि भी श्री कृष्ण परिणामी निज धाम राजनगर एक्सटेंशन, यहां आप बैठे हैं, ये भी लिखा हुआ है। बोलो आप, हम देख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा है, लिखा हुआ उसके अंदर में। लिखे मापक होता है, बिना लिखे नहीं होता है। जो कुछ उन्होंने लिखा है हूबहू वैसे ही होगा। हमारे अंदर में प्राणनाथ जी ने या धामधनी ने पूरी किताब लिख करके भेजी है, उसी अनुसार से हमारी पिक्चर चलती है, और उसके अनुसार नहीं होगी हमारी आगे पीछे। अज्ञान से बरसात हुई सब पड़े खलका। देखा, एक एक शब्द सुन लीजिए, फिर आपका भ्रम भग जाएगा। कब आई थी ये कुरान, कब आई थी मोहम्मद साहब प्रारंभ में? 1100 वर्ष पहले लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने पढ़ पढ़ करके किसी को पता नहीं चला कि क्या लिखा है लोमो फूज में, क्या लिखा है। परमात्मा खुदा अक्षरातीत ने अपने दिल में क्या लिख के रखा हुआ है, सब लोग वो बात लिखी थी, उसकी छवि लिखी थी।
कुरान में सब पढ़ रहे थे। फिर से पढ़ दो एक बार। 11 से बरस आगू ही सब पढ़े भल काम। इसलिए पढ़ना आनंद आता है कि 1100 वर्ष पहले लिखी थी और आम पूरी खलक सब पढ़ती थी, सब लोग पढ़ते थे जिनके पास ये कुरान थी, उनके धर्म ग्रंथ वाले कोई भी है सब पढ़ते थे। पढ़ो पावे ना एक शब्द उसका अर्थ नहीं जानते थे। अब बोलो सुंदर साथ जी तुम्हारी महिमा कैसी है? तुम्हारे पास उनका खजाना है, वो लेके बैठे हुए हैं, उनका नहीं, आपके पास सबका खजाना है। आपके पास तो सभी धर्म ग्रंथों का खजाना है सारा। इसलिए हम बताते ये ब्रह्म ज्ञान ये है जिसके अंदर में सबका रस छिपा हो, सबकी गूढ़ बातें छिपी हो, इसलिए इसका नाम ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। श्री धनी देवचंद्र जी ले आए कलाम। क्यों खुल गया? वो क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि धनी देवचंद जी महाराज जी परम धाम से आए और वो क्या लाए? वो लाए हैं किल्ली। किल्ली मतलब चाबी, चाबी मतलब कुंजी, वो चाबी लाए हैं। हम आपको बताए मास्टर की, जिसका नाम है तारतम। समझे नहीं? ये तारतम लेकर के, तारतम को बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। समझे? इसलिए साथ जी वेद थके ब्रह्मा थकी, थक गए शेष महेश, गीता की जहां गम नहीं वहां सतगुरु को देश, वो है तुम्हारा घर। समझे? ये बात सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के द्वारा धामधनी भेजते हैं। जाओ देवचंद जी, तो पहले उनसे भेजा किताब, मोहम्मद साहब से भेजी किताब, खोलने की उनके अंदर में बुद्धि नहीं दी, कल नहीं दी। खोलेगा ला करके देवचंद जी चाबी लाएंगे, लेकिन वो भी नहीं खोलेंगे। अब देखिए आप 250 हाथ इमाम वो आकर के श्री सदगुरु देवचंद जी महाराज जी पिया प्राणनाथ जी को देंगे, वो खोलेंगे। बताओ, एक लाने वाले हैं किताब को, एक लाने वाले हैं चाबी को, और एक उसको लगा करके खोलने वाले हैं। ये पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है लोमो पूज में। इसलिए हम आपके सामने हल्की सी चर्चा कर रहे, भगा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बात बड़ी मुश्किल से सुनने मिलती है। सुंदर साथ जी हम चाहे तो अभी दौड़ा देवें और आपको कहानी सुना देवें, इसलिए जितना सुनाएंगे सटीक सुनाएंगे, ताकि सुंदर साथ सीख लेवे, समझ लेवे, आपके अंदर का पर्दा हट जावे, भ्रम की पर्दा दूर हो जावे। श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को। देखा, श्री जी आप जाहिर करी। श्री जी कौन है? पिया प्राणनाथ जी। उन्होंने जाहिर की। तीनों बातें हो गई, तीनों स्वरूपों की बात हो गई। इन तीनों स्वरूपों का नाम है, इन्हीं का नाम है बसरी, मलकी और हक्की। बोलो आप, ये तीनों मिलकर के ही क्या होते हैं? इमाम कहलाते हैं। इसलिए आकर के श्री जी ने जाहिर की और किसको पिलाया, किसको दिया? दिया मोमिनों को, दिया ब्रह्म सृष्टियों को। किसको देना पड़ेगा? जो हो उचित होगा उसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ब्रह्म सृष्टि आई है ब्रह्म धाम परम धाम से, उनकी हक का है, उनका अधिकार है, क्योंकि दुनिया वाले इसका कोई भी बकत नहीं करेंगे। दुनिया वाले निंदा और स्तुति करेंगे। समझे? केसरी दूध ना रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। शेरनी, केसरी बोलते शेरनी का दूध, कनक पात्र मतलब कि सोने के बर्तन में रुक सकता है शेरनी का दूध। और शेरनी का दूध किसी दूसरे बर्तन में रखोगे, और चाहे वो लोहे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, किसी में रखोगे सब टूट जाएगा। सब इतना तेज होता है, खत जाएगा, एक पल के अंदर टूट जाएगा, बह जाएगा। लेकिन वो रहता है किसमें? एक रज मात्र, सोने के बर्तन। ये सोने के बर्तन कौन है? ब्रह्म सृष्टि तुम्हारा दिल है। इसलिए एक लाए, एक चाबी लाए, और एक ने आके खोला, और किनको प्रदान किया? मोमिनों को दिया है। ये मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे अभी तक। क्यों दिया इनको? क्योंकि इनका नाम सुन्नत जमात है। सुन्नत का मतलब होता है जो सुन करके ईमान लावे। समझे नहीं? अब उनके सामने सुन्नत बोलोगे, उनके पास गलत भाव जाता है। समझ गए नहीं? सुन करके ईमान ला मतलब मात्र सुनने। अब देखना,
अब भी सुनेंगे, अभी आने वाला है। एक शब्द सुनते ही ऐसे छोड़ देंगे और चल देंगे। बोलो, प्राणनाथ जी के साथ साथ चल देंगे। जो सुनकर के चल देवे वो है सुन्नत जमात। और जिनको हकीकत बतानी पड़े उनके पीछे बैठ करके उनको बहुत देर तक वास्तविकता बताना पड़े, फिर बताना पड़े, बड़ी मुश्किल से समझ में आए, उसका नाम है ईश्वरीय सृष्टि। और जिनको सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, एक दिन से लेके महीना तक, महीने से साल तक और पूरी जिंदगी समझाते रहो, तब भी बोलेंगे भैया नहीं, उसका नाम है जीव सृष्टि। समझे, वो जीव सृष्टि है। इसलिए अब आप देख लीजिए, जो कोई सुन्नत जमात सुन के लाता है उसका नाम ब्रह्म सृष्टि है। वही इसको पचा सकता है, यही रख सकता है और वही सबको सुना सकता है। हक का प्यार इन पर एक बात बड़ी गुजरत देखिए, हम आपको तालीम चला रहे हैं महाराज जी, हम चर्चा नहीं कर रहे। ऐसे तालीम चलाते हैं पन्ना धाम के अंदर, समझे नहीं। हक का प्यार इन पर, इन्हीं सुन्नत जमात जो सुन करके स्वीकार करती है, उस पर चलती है, उन पर हक राज जी का प्यार होता है। वाणी चल रही सुंदर साथ जी, समझे नहीं, वाणी की चर्चा चल रही यहाँ, इसलिए इन पर है प्यार धनी का। और इनके आगे खड़े होते हैं, आगे पीछे धनी होते हैं, दाएं बाएं होते हैं, कुछ भी नहीं उनका बिगड़ सकता है। यही है जिनको धनी प्यार करते हैं। जिन्हों सेवा करी स्नेह सो तन मन दिया धन। देखा, इन्हीं मोमिनों ने सेवा की है। एक एक लिंक देखिए आप, इन्हीं मोमिनों ने ही सेवा की है, तन से, मन से, धन से अपना सब कुछ सौंप दिया है। हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है, समझे नहीं, अपना सब कुछ हो। इन्हीं का नाम मोमिन है, यही ब्रह्म सृष्टि है, इन्हीं को राज्य ने प्यार दिया है। तो आए इस्लाम में एक हासिल खास मोमिन है, यही खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, यही धर्म में यही बैठ सकते हैं, धर्म को यही स्वीकार कर सकते हैं और धर्म को यही पूर्ण तरह से निभा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं निभा सकता है। उतरी अरवाहें अरस से तिनको ढूंढन का। देखा, यही अरवाहें, यही रूहें हैं, यही ब्रह्म सृष्टि है। कहां से आई है? ये अरस परम धाम से आई है। बोलो आप, ये 14 लोक की नहीं है साथ जी, ये मृत्यु लोक की नहीं है, ये क्षर जगत की नहीं है, ये अक्षर जगत की नहीं है, ये बोलो साथ जी, ये अरस परम धाम से आई हुई। बताओ आप, अरस परम धाम से उतरी है ये ब्रह्म सृष्टि, जो आज हमारे आप सबके इस वजूद में बैठी हुई हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमें इसका भला करना है या हमें माया के साथ में जाकर के इसका बुरा करना है। ये अरवाहें अरस परम धाम से उतरी हैं। और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्री राज। और जबरूत से, जबरूत बोलते अक्षरधाम, अक्षरधाम से जो फरिश्ते उतरे हुए हैं, वो फरिश्ते तुम्हारे लिए रखोपा, रक्षा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए आप घबरा रहे ना, ये पानी, ये पानी, ये पानी, फरिश्ते खड़े हैं, हमको मालूम है, समझे नहीं, फरिश्ते हाजिर खड़े हुए हैं। आप चाहे जेसीबी चलाओ, चाहे कोई भी चलाओ, जरूरत नहीं चलाने की। आप विश्वास तो करो, एक बार विश्वास कर लो, राज्य महाराज जी का वो प्रसाद रखा हुआ है, शायद वो ललायित हो, हमको वो प्रसाद मिल जाए, समझे नहीं, हमको वो प्रसाद मिलती, आप देखोगे हैरान हो जाओगे, जय जयकार हो जाएगी जगह पर, भैया ये क्या हो गया। बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है, समझे नहीं। आपके लिए राज्य महाराज जी ने व्यवस्था बनाई है, आपको व्यवस्था नहीं बनानी है। आपके वास्ते किसको भेजा मालूम है? फरिश्तों को भेजा है। फरिश्ते कौन है? तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी खुशामदीद करने के लिए। फरिश्ते किनको बोलते हैं? ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि कौन है जानते हैं? ईश्वरी सृष्टि है विष्णु, ईश्वरी सृष्टि है महानारायण, आदि नारायण। ये विष्णु, ये परम धाम के सेवा करने वाले हैं। उनको बोला इनकी रक्षा करना, इनके साथ में रहना। ऐसे थोड़ी चले गए। राज्य महाराज जी ब्रजमंडल में आए, आपको मालूम है, बताओ आप गाते भर हो कि नहीं वसुदेव जी लेके चले और वो नदी मिली थी
समझे। और जमुना जी इतनी प्रवेग में थी, इतनी प्रवेग में थी, और सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, और जब बोलते कि हमें चरण छू लेने दो, बताओ। वो कह रही है कि हमें चरण छू लेने, स्पर्श करने दो, वो कितना भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर तक आ ही गई नहीं। उनको चिंता है कि हमारे पिताजी, हम जिनके सर पर बैठे हुए हैं, वो घबरा रहे हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। बताओ आप, उनको चिंता नहीं है। उनकी यहां तक आ रहा है, यहां तक हिलोल ले रहा है, नाक तक पानी जा रहा है, लेकिन नहीं, हाथ तुरंत पैर बढ़ा देते हैं, और पैर बढ़ाते ही धन धन हो जाती और नीचे चली, इतनी बाढ़ में चली जाती। बताओ आप, किसने भी, फरिश्ते, कौन आ गया ऊपर से उनके छत्ता बनाने के लिए? बोलो आप, उनके ऊपर में छत्ता बरस रहा है, लेकिन छत्ता देने के लिए कौन आ गया बना करके? बोलो आप, शेख साईं नारायण आ गए, नहीं आ गए? कौन स्वरूप थे? तुमने पहचाना है? नहीं पहचाना। तुम समझते हो कि ये तो विष्णु है, तुम तो समझते। वो जा रहे थे, वसुदेव गोकुल ले चले, ताई न कहिए अवतार, सो नहीं इन हद का ये बेहद लीला पार। उसको लेके जा रहे थे, उनकी रक्षा हो रही थी। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि जहां पर होती है, उनके साथ में राज्य महाराज जी फरिश्तों को भेजते हैं, वो रक्षा करते हैं, बिल्कुल चिंता ही नहीं है। अपन बैठो, दाएं देखो बाएं देखो, धनी जो है सेवा करते हैं। समझे आप लोगों, वो लोग जितना करते हैं वो सब दिखावा करते हैं, सब कुछ, लेकिन यहाँ पर सब सत्य है, हकीकी ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे वास्ते राज जी ने फरिश्तों को भेजा है, ईश्वरी सृष्टि को भेजा है। इसलिए नहीं तो काय को आती, ब्रह्म सृष्टि आके चली जाती, लेकिन उनके साथ में वो 12,000 हैं, तुम्हारे साथ में सेवक करने वाले आए हुए हैं 24,000, एक एक के साथ में 2-2 हैं बैठे हुए। साथ जी आपके चरणों में प्रार्थना है, वाणी को खोलो, वाणी पढ़ो, समझो। सदगुरु महाराज जी ने कुछ तो समझा होगा कि हमें इस स्थान पर अपना ये बनाना है बैठक, और यहाँ पर अपनी वाणी को जाहिर करना है, तो वो समय आ गया वाणी का, वाणी का समय आ गया है जाहिर होने का। इसलिए साथ जी जगो और जगाओ। बोला चाहे यही थे ब्रज में, यही थे रास में। कौन? आप ही। किसी से बोल दो, कहो आप किसी से कि आपका ब्रज में थे, बोल दो किसी दुनिया वाले से। इतने बड़े ज्ञानी लोग चर्चा वार्ता करते हैं, बोलोगे यही थे, हम ब्रज में थे, दावा से बोलते हम ही रास में थे, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। हमारी इच्छा जो थी, चाहना जो थी, जिस चाहना के लिए हम आए थे, वो चाहना थी दुख देखना। संसार का माया परम धाम में दुख नहीं होता, परम धाम में आनंद ही आनंद होता है, परम धाम में सुख ही सुख होता है, कभी होता ही नहीं है वहां पर। कष्ट नाम की चीज ही नहीं है वहां पर, कोई प्रकार का भी नहीं हो सकता कभी कि तुम्हारी कोई चीज छुड़ा लेवे, कोई चीज चुरा लेवे, कोई मार देवे, कोई कुछ कर देवे, धोखा दे देवे, कुछ भी नहीं है परम धाम के अंदर। ये संसार में छल है, इस संसार के अंदर में द्वैत है, द्वैत। इसलिए हम देखने आए थे द्वैत संसार। राज्य ने क्यों भेजा था, और वो भी देखो कैसे भेजा था, आपके वजूद को नहीं भेजा, उनको बिठाया था चरण में, सुरता घुमाई थी। आप यहाँ पर बैठे हैं, बोलो आप भी आप प्रैक्टिकल देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं और हम आपसे कहें आपने घर का ताला लगा के आए हो, बोलो आप अपने घर में जाइए, बैठे यहाँ पर हैं, गई सुरता, सुरता चली गई, और वहां पर आप जो है सब देख करके आ रहे हो। सुरता, ये इसको बोलते सुरता। तो आपके अंदर में सुरता है परम धाम की, वो स्वाद बताएगी परम धाम में ब्रह्मंगनाओं को। इसलिए तुम्हारे वास्ते राज जी ने पहले ब्रिज बनाया। बोलो ब्रिज किसके लिए बनाया, बोलो आप सुंदर साथ जी विचार करो। तुम्हारे लिए ब्रिज बनाया, तुम्हारे लिए रास बनाया, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब तीसरा इसलिए तीसरा बनाना पड़ा। 3 बार होता है,
इसलिए अब कहोगे राज्य हमको फिर दिखाओ, अब नहीं मिलेगा, समझे नहीं। इसलिए सब कुछ देख लो, अब सब दिखाएंगे धनी जी। इसलिए तीसरा तुम्हारे वास्ते ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया है, इसका नाम है जागनी ब्रह्मांड। तीसरो उपजो अक्षर को जाने तहसीन। और ऐसे ही बना जैसे कि पहले ब्रिज में थे ना, अब ब्रिज से रास में चले गए थे, वो ब्रह्मांड को ले कर दिया, मिटा दिया, लेकिन पुनः करके वैसे ही खड़ा कर दिया था। इन शब्दों में आंकड़ी है, इसको समझने के लिए आपके लिए थोड़ा समय चाहिए साथ जी, समझे। वैसे ही खड़ा कर दिया, ऐसे ही ये ब्रह्मांड अक्षर का बनवा दिया। उसमें श्यामा जी आई, श्यामा जी सरदार बन करके आई, और कहाँ पर आई, उमरकोट के अंदर में आई, और आपने उनका सुना है। आकर के जो आप सुन रहे हैं चौथे पांचवें दिन की लीला, आकर के आज यहाँ मंगलपुरी धाम सूरत तक पहुंचे हुए हैं। सब जाने हम वही हैं, काऊ बगल में पड़ी ब्रह्मांड। किसी को पता नहीं चला है, ब्रह्मांड वही को वही है, हम वही को वही हैं। ब्रज से रास, रास से परम धाम से फिर से आए, हर कोई जानती है ब्रह्मंगना है कि हम वही हैं। ब्रज में आए थे, रास में आए थे, और यही ब्रह्मांड है। तामे आई श्रेष्ठ धर्म की, ये जो खासल खास उम्मत। देखा इस संसार में खासल खास ब्रह्म प्रिया है, खास चुन चुन, खास बोलते हैं चुन चुन करके। इंद्रावती जी, सुंदरबाई जी, केसरबाई जी, गाते नहीं गाते आप, बोलो हैं, रो लाड़बाई जी, जो सब पूरी जुत्थ 40 जुत्थ हैं, 40 जुत्थ हैं परम धाम में, और एक जुत्थ के अंदर में 300 सखी हैं, समझे। ये सब आई हुई हैं इस खेल के अंदर में। इसलिए पता चलता है कि आप कौन से जुत्थ के सरदार हो, कौन से जुत्थ के सरदार हो। इसलिए आपको ये शोभा राज्य देते हैं। ताको जगह में जुगत सो दावत कर क़यामत। इनको जगा रहे, इनको जगा रहे हैं और दावत कर रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर में बार बार करके देखो भाई समय आ गया है, अब खेल देख लिया है, चलो, अब खेल देख लिया है, चलो, ऐसा कहेंगे। जो कोई सुन्नत होगी, खेल देख लिया, चलो चल देंगे। और हमारे जैसे ढीठ होंगे, बोलो आप, कठोर होंगे, अरे चलो दरवाजा बंद कर लेंगे, आज निकल आएंगे, आना भी तक में आना, आज निकल आएंगे, ऐसे होंगे। और जो सुन्नत होंगे वो तैयार बैठेंगे, पहले से तैयार होंगे, क्योंकि सुन लेंगे आज पता नहीं कौन शब्द मिलने वाला है। सकुंडल से कुमार को चले जगावन का। सुन लो सुंदर साथ जी, किसको जगाने चल रहे हैं, सुनो। उद्देश्य है 2 टारगेट मात्र, कि सदगुरु महाराज जी ने कहा था साकुंडल और साकुमार बहुत बड़े घराने में आई हैं, समझे नहीं। उनके चेहरे परम धाम में हंस रहे हैं, और उससे पता चल रहा है ये कोई बड़े बड़े घराने में हैं, इनको जगाओ चलो। इसलिए आप पिया प्राणनाथ जी, लालनाथ जी को, उनके साथ में जितनी टोली है, सबको समझाते हैं, जाओ तुम वहां जाओ, वहां संदेश दो, तुम वहां जाओ, वहां पर दो, देखो कहां पर है, अच्छे से अच्छे राजा हो, महाराजा हो, चाहे सम्राट हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास में पैगाम दो, कोई तो होगा कहीं ना कहीं। हाँ, श्री मुख श्री देवचंद जी कही बुला ले आओ श्री में। श्री मुख श्री देवचंद जी, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने अपने मुखाबिन से कहा था, महाराज, उन्हें बिहारी जी से नहीं कहा कि जगह के लाओ, समझे। और जानते थे बिहारी जी तो फितरती हैं, बिहारी जी तो करने वाले नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी उम्मीद और आशा लगाई थी कि इंद्रावती जी। क्यों लगाई थी, बोलो साथ जी, याद है। क्योंकि इंद्रावती जी महाराज जिस दिन आए थे उनके पास में, उसी दिन चमत्कार हो गया था। उसी दिन उनका दीदार होते ही उनके जेब से चमत्कार रूप में पत्र गिरना जागनी बता रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा था जगा के लाना इंद्रावती, जाओ। कुली कलिंगा से 400 जग करो जाए तुम। देखा, जब तुम जगाओगे, प्रचार करोगे, उनको बुलाने जाओगे, ठीक उसी समय पर कुली बोलते कलयुग। कलयुग के अंदर में इतना उत्पात होगा, इतना उत्पात होगा, जहां पर जाओगे लोग तुमको गालियां देंगे, जहां जाओगे तुम्हारे साथ में युद्ध होगा, झगड़ा होगा, अनेक अनर्गल बातें करेंगे, अनेक अनुचित बातें करेंगे।
यही है कलयुग। समझ गए? अब देखो शुरू बता दिया कि चलेंगे और जहां पर भी जाएंगे ये है कलयुग। यही है जो झगड़ा करेगा, बोले भगत जी यहां मत बैठो, चलो यहां से जाओ, ए भगत जी 4 दिन बाद आना, बैठने नहीं देते थे, समझे नहीं, खाने नहीं देते थे, छुड़ा लेते थे सब। तो बोले जाओ जगा के लाओ, लेकिन जब जगाओगे तो जगाने में तुमको इतनी परेशानियां आएंगी, कुली कलयुग वाला मिलेगा और वो तुमको क्या करेगा, हर तरह से हैरान करेगा। अब तुम क्या करोगे, छुड़ाओगे कि भाग जाओगे, तुम उसमें से बचोगे या तुम खुद फंस जाओगे। इसलिए जाओ। तुम इशारा कर रहे हैं धनी जी कि सरल नहीं है धर्म मार्ग पर चलना। हाँ, धर्म मार्ग पर चलना बहुत बहुत कठिन है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं पुलस रात खाड़े की धार। बोलो श्री प्राणनाथ। शब्द देखिए वाणी के चले महाराज जी, पुलस रात खाड़े की धार। खाड़ा बोलते तलवार, तलवार बोलो खड़ी हो, बोलो चलो इस पर चलो, चलेगा कोई, कट कट कर गिरेगा, कट कट कर गिरेगा। यही है धर्म की राह पर चलना, अपने सदगुरु की बात को पालन करना। शैतान खड़ा होगा और चलने नहीं देगा, बार बार धक्का मारेगा और गिरेगा। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, जगाओ जा करके। देह बुद्धि छोड़े के जाओ बुद्धानंद। और देखो देह बुद्धि सबके अंदर क्या है, हम सबके अंदर देह बुद्धि बैठी हुई है। देह बुद्धि है मेरा तेरा, मेरा तेरा। देह बुद्धि के अंदर में मैं होता है, अपना होता है, हमारा होता है। देह बुद्धि के अंदर में स्वार्थ होता है, लालच होती है, तृष्णा होती है उसके अंदर में। और जब तृष्णा होती है तो उसके अंदर में फिर क्रोध होता है। जब क्रोध होता है फिर कपट होता है, फिर कपट होता है, फिर ईर्ष्या होती है, फिर जलन होती है। एक के साथ में कड़ी लगी रहती है, समझे नहीं। ऐसे लोग मिलने वाले हैं। इसलिए इनको क्या करना है, इनसे बचाना है, इनसे बचना है। इनसे बच करके पूरी बातें बता दी हैं कि ये सब होगा। आगे तुम चलो तो जगाओ तो तुम साकुंडल साकुमार को जगाओ तो जाकर के, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धर्म विरोध क्योंकि इस धरा धरती पर सबसे ज्यादा विरोध होता है तो धर्म का होता है। बताओ, धर्म विरोध धरा में, इस धरा धरती के ऊपर में एक विरोध होता है धर्म का। घर के अंदर में बोलता हमारा ये, वो बोलता हमारा ये, वो बोलता हमारा ये। घर घर में होता है। बोलो अच्छा, एक पूरब को जाता है, पश्चिम को जाता, एक उत्तर को जाता है, एक दक्षिण को जाता, एक बोलता जय माते, बोलो अच्छा, एक बोलता जय पिता, बोले ओम जय जय जय, वो करता है। बड़ी मुश्किल ही है नहीं है? बहुत विरोध है। कहां से आ गए, कैसे आ गए? गालियां सुनो, उनके तर्क सुनो, विखंडन सुनो, पता नहीं क्या शब्द बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है। हम वहां पर गए थे, वो बोलते इमाम मेहदी, बोलो, और वो हल्ला बोलते थे, बोलो, वो पूछते ऐसी बातें बोलते थे। बोले ये थोड़ी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? बोले बहुत सा विरोध है, बहुत से। इसलिए पहले अपने अंदर में स्थिरता बनाओ, अंदर में, हमारे अंदर में मजबूती बनाओ कि ये इस तरह से थपेड़े लगने वाले हैं। इसलिए इस धरा धरती पर सबसे ज्यादा विरोध किसका होता है? धर्म का। रामचंद्र जी के समय में धर्म हुआ नहीं, विरोध बताइए। सतयुग के अंदर में आप देख लीजिए, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में आता ज्ञान भक्ति वैराग की बात आती है। बताओ, नहीं आती है? पूरी बात है। आप चाहे त्रेता युग में आओ, चाहे द्वापर में आओ, आप देखो वहां पर, चाहे कृष्ण के पास में आओ, वहीं पर विरोध है, लगे हैं। कंस लगा हुआ है, दुश्मन लगे हुए हैं। और फिर जब देखो आप, तो जब महाभारत हुई, धर्म का विरोध हो रहा है, सबके सब भाई भाई के अंदर में दो दो बन गए हैं। बताओ, दो, मतलब किसका उदाहरण सुनोगे? इस धरती पर हमेश धर्म का विरोध होता ही है। इसलिए इंद्रावती, तुमको हम सब कुछ बता देते हैं, तुमको जागनी करना है, मतलब करना है। ले लीजिए तलवार,
ज्ञान की तलवार। समझे? ये तलवार दे रहे हैं ज्ञान की, और ज्ञान की तलवार के आगे कोई भी टिक सकता नहीं है। जाओ करो तुम युद्ध जा करके। इसलिए यही तलवार लेकर के आप इंद्रावती जी जाती हैं, और आखिर में यही तलवार महाराजा छत्रसाल जी को देती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही तलवार का नाम जुल्फिकार हो जाता है। समझे नहीं? यही तलवार खिंच जाती है, वार करते हैं तो वो हजारों हाथ बढ़ जाती है अपने आप, और वार करके रखते हैं तो सिमट जाती है। जुल्फिकार नाम है। इसलिए जाओ, लड़ाई तो होगी, झगड़ा तो होगा, निपटना है उनसे। जाओ निपटना है, कैसे करना है? इसलिए से तुमको हम क्या दे रहे हैं? ज्ञान की तलवार दे रहे हैं। जाओ एक दिन हो एक का सब भजन करे भगवान। ऐसा करना है कि यहाँ संसार में पूरे देखो कितने धर्म हैं। दीन बोलते धर्म, अनेकों अनेक धर्म हैं। कदम कदम पर आप देखो, कदम कदम पर धर्म खुले हुए हैं। समझे नहीं? और सब अपने अपना बनाते कि हमारा बड़ा है, बोलते हैं हमारा बड़ा है, बोलते हैं हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा, इसी में लगे हुए हैं। समझे नहीं? और इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए इतने सारे धर्म और धरती पर फैले हैं। एक बच्चे वाले हैं तो बाहर ले जाएंगे, डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को तो ध्यान भंग कर देंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। तो बाहर बैठ जाएंगे जाकर के, या बच्चों को चुप करेंगे। देव की साईदी जो लावे सब ईमान। ये समझा रहे इंद्रावती, ये पिया प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं हम सबको कि जाके उनको साक्षी देना। साहेदी हिंदू मिले तो उनको हिंदुओं की साक्षी देना वेद की, मुसलमान मिले तो उनको कतेब की साक्षी देना। क्यों? से दो परंपराएं चलती हैं, एक सामी एक हामी, एक पूर्वी एक पश्चिम की चलती है। पूरब की तरफ चलने वाली है जो चारों वेदों की होती है, और पश्चिम की होती है वो चारों कतेबों की होती है। दोनों को मिलाना है। बोलो आप सबको जाकर के समझा दीजिए। गाजी बनी इजराइल तामे श्री देवचंद्र जी देखा सितारे। गाजी बनी, सुंदर साथ जी आप शब्द बनना, गाजी बनी गाजियाबाद में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समझे नहीं? गाजी हम सोच रहे थे, शब्द तो आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा। गाजी बनी, इसलिए बनी बनी बोलते बेटा, इसराइल बेटा है वो। बनी बेटा किनका बेटा? बनी इसराइल, इब्राहिम का बेटा का नाम था इसराइल। ऐसे ही इब्राहिम यहाँ पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी हैं। समझे नहीं? उनकी गाजी टोली बनी है जिसका नाम ब्रह्म सृष्टि है। समझे? ये है गाजी बनी। बनी इसराइल बोला गया है इसलिए जो धर्म पर फिदा होने वाले, धर्म पर कुर्बान होने वाले, अपने धनी की बात पर अटूट विश्वास लेकर के अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पण करने वाले, उसका नाम होता है साथ जी। ऐसी टोली बनी है। लड़े राम खुदाई के वास्ते के जो महीने आ जाए। किस लिए लड़े? खुदा के वास्ते, धर्म के वास्ते लड़े। स्वार्थ के लिए नहीं कि हमारी जगह दे दो, हमारा मकान दे दो, हमारी जमीन दे दो, हमारा धन दे दो, इसके लिए नहीं। ले लो, हमारा सब ले लो। ये तो लुटाने वाले हैं, ये तो देने वाले हैं। समझे नहीं? ये राह खुदा के वास्ते, बस परमात्मा के लिए। क्या आओ भैया परमात्मा की बात सुनो और उस पर सब लोग एक होकर के चलो, एक को भजो। तुम उनका सिद्धांत एक ही, एक को भजो, हजारों को मत भजो तुम। समझे नहीं? आज दुनिया के अंदर में यही हाल है, हजारों हजारों हजारों। दिन से भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर। इसलिए 1000 महीने तक उन्होंने युद्ध किया। किसने? बनी इसराइल धनी देवचंद जी महाराज जी ने। और उम्र लगाना, आपको लगाना समझना पड़ेगा। हम हाथ से ही प्रैक्टिकल करवाते हैं। विक्रम संवत 1638 के साल में आए। 1000 महीना लगा लीजिए आप। 1000 महीने के 83 वर्ष और 4 महीने हुआ करते हैं। समझे? यहाँ तक धनी देवचंद जी महाराज जी का अमल होता है, यहाँ तक इनका असर होता है। उसके बाद इनसे बेहतर धनी पिया प्राणनाथ जी का होता है। इनसे बेहतर, उनसे बेहतर कौन हो गया? श्री पिया प्राणनाथ जी का है 5वां दिन, और फिर मोमिनों की जागनी का है। जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब पर। ये लड़ाई वो लड़ाई नहीं है जो महाभारत में हुई थी।
वो लड़ाई नहीं जो राम और रावण की हुई है, वो लड़ाई नहीं। वो लड़ाई नहीं महाराणा प्रताप से हुई है, वो लड़ाई नहीं, समझे। ये लड़ाई धर्म की है, समझे नहीं। आप हम सब के अंदर में धर्म लड़ रहा है, अंदर बैठा हुआ है, समझे नहीं। वो अंदर बड़े बड़े सेना बैठे हुई है, इसके अंदर बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं, खलियान है, इसके जिक्र आता है मार्फत सागर क़यामत नामा के अंदर में आता है, समझे नहीं। इन्हीं का जिक्र आता है। इसलिए आप यदि ये शब्द समझ जाओगे, आगे वाणी आपको खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर सब सरल हो जाएगी, समझना, पढ़ना समझना आ जाएगा। इसलिए इनसे बेहतर जो कहा गया है सतगुरु महाराज जी के बाद हो, दिल लड़ाई के वक्त में जिन्होंने मदद की है उनके नाम सुन लीजिए, जिन्होंने अपना सब कुछ शोभा दी है। दिन की मेहनत दिन जुबान करी न जाए सिफत। इसलिए लालदास जी कहते हैं इन्होंने जो मेहनत की है ना, बोले ना तो लिखने में आता है, वो ना कहने में आता है। तिनके नाम कहता हूँ सुनियो चित देसा। इनके नाम सुनने से पाक हो जाओगे, इनके नाम सुनने मात्र से धन धन हो जाओगे। इतनी महान है इनकी शोभा सुनो। कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। देखा, कुवत बोलते शक्ति, कादर बोलते परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने इनको शक्ति दी है, क्योंकि वही शक्ति देता है, वही खड़ा रह सकता है, नहीं तो सब लोग भाग जाते पीठ दिखा करके। कुवत दिया है, ताकत दी है, सामर्थ्यता दी है, बल दिया है उस कादर भरतान ने। इसलिए इन मोमिनों को प्रणाम करो, इनके धन धन इनके नाम सुनो। संग चले सेवन को एक मोमिन खासल खास। ये मोमिन सेवा करने के लिए चले खासल खास, आखिर तक पन्ना धाम तक चले। बोलो इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। और कुछ नहीं चाहिए, धाम के धनी धनी धनी, उसके सिवा उनको कुछ नहीं, सिर्फ धनी और धाम, धनी धाम और धर्म, सब बस उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन। कौन कौन चला है? श्री जी के साथ में श्री महारानी बाई जी राज जी और भट्ट गोवर्धन आवासी बंदर से। बोलो श्री प्राणनाथ आवासी बंदर से आए गोवर्धन भाई, और उतना जितना भी कमाया ला करके सेवा में, कोई कोई भाग्यशील भाग्यवान होता है, समझे नहीं, कि अपना धन धर्म में लगाता है, वही धर्म आत्मा कहलाता है। सुंदर सारी धनवान है वो, और वो वहां से विदेश से आवासी बंदर से लेकर के आए और धनी प्राणनाथ के चरण में रख दिया। बोले सुंदर साथ की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। और इन्हीं को पिया प्राणनाथ जी ने महामंगलपुरी धाम का प्रथम महाराज बनाया, समझना। यही है गोवर्धन भाई, इनको दिल्ली से वापस भेजा जाएगा। दिल्ली से स्वामी जी बोलेंगे जाओ तुम सूरत संभालो, जाओ। सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन। देखा है उसने तन से धन से मन से सेवा की, इसलिए सुंदर साथ में जय जयकार हुई। भीम भाई भली बात सो निश्चय कर ले धन। भीम भाई, भीम भट्ट, श्याम भट्ट जिन्होंने वेदांताचार्य थे, ये लोग भी निकले। कोई निकलता है और कोई कंजूसी करता है। सेवा करी उमर लो गाय प्रेम वचन। उमर तक पन्ना धाम तक पहुंचे। आज भी इनके परिवार के लोग रहते हैं। बोलो आप, जितने ये नाम आ रहे हैं इन सब के परिवार के लोग आज रहते हैं। उसी से धाम मोहल्ला बना हुआ है, उसी से पद्मावतीपुरी धाम बसा हुआ है सुंदर साथ जी। और उनके ही संतान हम आपके श्री चरणों में बैठे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हमारे ही पूर्वज भी आएंगे, मेड़ता में दिया जाएगा प्रसंग। तो नाग जी ने सो छोड़ कुटुंब की आस। बोलो कुटुंब की आस छोड़ करके बड़े नेह प्यार के साथ में नाग जी भाई भी चले। चला पाया किताब नाम गरीब। उनका नाम स्वामी जी ने गरीब दास रखा। वो तो चल गए, चल दिए साथ में पिया प्राणनाथ जी के साथ में। श्याम भट्ट संग चलिया के दिन। कुछ दिन तक श्याम भट्ट भी थे। वचन वेदांत सुनावत करने सका बस कोई कोई अपने मन को बस नहीं कर सकता है। नाना भाई और पागड़ी चले श्री राज के साथ। श्री राज जी महाराज जी के साथ में ये सुंदर साथ चलते हैं। आकर लो निभाइया जाके धनिये पकड़े हाथ। जिनके हाथ पकड़े वो आखिर तक जो है पन्ना धाम तक चलता है। कांजी रामी चला ले कबीला संग। अपना कबीला कुटुंब परिवार लेकर के चले। आकर लो निभाइया कोई रहा न पीछे। जिनके नाम है सबने आखिर तक पन्ना धाम तक पहुंचे। वो कितना बोलो पैदल, कहां कहां कितनी अड़चने आई,
कितने व्यवधान आए, लेकिन धन्य है इन सुंदर साथ को जिन्होंने आखिर तक निभाया है। हम तो भाई साथ जी एक दिन आपके साथ में नहीं बैठ सकते, एक दिन नहीं चल सकते धर्म पर, और जिन्होंने धर्म ही नाम रखा है, हम और कुछ करने वाले नहीं हैं। क्या उनके पेट नहीं था, उनके परिवार नहीं था, उनका मकान नहीं था, उनकी दुकान नहीं थी, भारी भारी व्यापार करने वाले धनाढ़ लोग थे, लेकिन बताइए आप ये सुन करके ऐसे दीवाने हो गए। आज बता दी मिसाल है ये संसार में, ब्रह्मांड में मिसाल है कि निजानंद संप्रदाय के अंदर में ऐसे थे जो फिदा होने वाले, अपने आप को छोड़ने वाले, लेकिन इनकी धन धन जय जयकार में हमारी भी धन धन है। जमुना भाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, चले नहीं कुटुंब परिवार छोड़कर के साथ में चली जमुना भाई, सेवा करी स्नेह सो जान के परवरदिगार, क्योंकि उन्हें जान लिया कि परवरदिगार है, परमात्मा ब्रह्म अक्षरातीत हैं, इसलिए इनके साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया के साथ चलेंगे क्या, तो चल दिए। छबीलदास संग चले सेवन के सुख काज, सेवा करने के वास्ते चलते हैं। बेटा जमुना का जान के सेवा दे श्रीराज जी ने सेवा दी थी उसको, कोई दिन धारा रहे आए फेर के आए पीछे, बोलो धारा भाई जिनके पक्ष लिया था इंद्रावती जी ने, उनको शोभा दी थी, जाओ तुम सुंदर साथ को पत्र पहुंचाओ, पत्रियां पहुंचावे साथ में, और एक आमिन के पत्र ले जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, कितनी कितनी दूर चलना पड़ता था, और आप स्वामी जी की ये खुशामद सेवा करते थे धारा भाई। लाल भाई संग चली श्याम भाई बोले, बोलो राम भाई श्याम भाई मतलब कि धर्मपत्नी लालदास जी की अपनी बेटी को लेकर के चली, वो भी आई। श्री भाई जी की सेवा मिले काम जो करती है, वो सेवा करती है महारानी बाजीराज जी की। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, और लालदास जी कहते हम तो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो खाली हाथ है, सब चला गया, सब 99 हाथ चले गए उनके। बोलो आप खाली हाथ लेकर के चले और आखिर तक निपहिया कर लो चले श्रीराज के साथ। वही लालदास जी आखिर तक आप हम सब के लिए बीतक लिख रहे हैं, आखिर तक निभाया है, और बीतक लिखने के बाद में चरण में रखेंगे, प्रणाम करेंगे और फिर नहीं उठेंगे। ऐसे सुंदर साथ होते थे। बोलो आप। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक, और अपने साथ में मानिक भाई भी चलते, सुखदेव भाई चले, अपना आपा डारिया पहुंचे मेरते गुजरत, आपने अपने वस्त्र से आप यहाँ से चलते हैं तो मेरता पहुंच रहे हैं, उसके पहले में 1-2 जगह रुकेंगे। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाए, बड़े प्रेम से भाई प्रेम जी भाई मिले, हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चित ले आए, सेवा करते हैं आकर के। सूरत से भी चल के आए पहुंचे गुजरात, अब देखो चले सूरत से निकल पड़े प्रभु संदेशाले, जग को आज सुना जग को आज सुनाने, भूले भटके गिरे हुओं को अपने गले लगाने, अपने गले लगाने। इस तरह से चले पिया प्राणनाथ जी, जो भूला है, भटका है, गिरा है, अधीन है, और उन सुंदर साथ को गले से लगा करके परमात्मा की राह बताना, घर की राह बताना, और ऐसे नहीं उन दिनहीन को सब तरह से व्यवस्था देना, सब ले करके चलते हैं साथ जी। राह खुदाई के वास्ते लड़े मेंढक को जन्माए, फिर से दूसरी बार कह रहे हैं हम कोई दुनिया के लिए नहीं लड़े, हम दुनिया के लिए नहीं चले, हम संसार के स्वार्थ के लिए नहीं चले, हम मात्र चले हैं खुदा के वास्ते, परमात्मा के वास्ते, उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए चले, और हम और कुछ के लिए नहीं। कोई ये मत समझ लेना क्या उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास रहने के लिए नहीं था, उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, सब कुछ था। ये छोड़ करके परमात्मा को पाने के लिए उनकी राह पर चले हैं, और कुछ मत समझना। गुजरात के बीच में 4 दिन रहिए, गुजरात मतलब अहमदाबाद, 4 दिन रहते हैं वहां आकर के, से कूच करके सिद्धपुर पहुंचे, और सिद्धपुर, वहां से सिद्धपुर पहुंचते हैं, जैन मुनियों का पावन स्थान है वो। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात, लक्ष्मण भाई भी पहुंचे, और ये बता रहे हैं कोई कोई लेके जाता है ना
तो कबीला भारी होता है तो बोलते हैं स्वामी जी मैं क्या करूं? बोले तुम्हारी मर्जी है भाई। तो वो परिवार को छोड़ करके फिर वापस आते हैं। कबीला भारी भैया कहीं रहने की बात है ना, रहना चाहते थे, वो कबीला भारी होता है तो बोले धनी जी हम रहना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं है, जब तुमको अनुकूलता पड़े तब आ जाना। तीस वास्ते रहा बीच में माया के सुख का, माया के सुख के लिए रहे, उम्र खोई दिन में फिर सूरत करी श्रीराज, फिर वापस करके पुनः आ करके स्वामी जी के पास में आ गए। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन रहते हैं सिद्धपुर के अंदर में। अब देखो कहाँ कहाँ कितने दिन रहते हैं, और जहां जहां जाएंगे दज्जाल शुरू हो जाएगा लड़ना। हाँ, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी थी मगर, सबसे पहले भगवान उपाध्याय, भगवान उपाध्याय मिले, और भगवान इनका नाम दूसरा नाम है, बोलो, और भगवान का रेवादास है नाम, दूसरा उपनाम है रेवादास। ये इनको मिले। अब क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तीर्थ स्थान है सिद्धपुर के अंदर में, उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छे संत लोग आए हैं, अरे बच्चे बहुत भीड़ लोग हैं, हमारा तो बड़ा कल्याण हो जाएगा, कुछ इनसे हमको मिल जाएगा। जैसे तीर्थ में होते ना, मिलते हैं उनके वहां के भक्त लोग मिलते हैं, ऐसे ही उनके पीछे पीछे दौड़ गए। पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ, पीछे 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 चला, वो स्वामी जी के पीछे पीछे चला, सुंदर साथ के पीछे पीछे गया, तो कुछ तो मिल जाएगा, लालच किया उसने। ये तीर्थ गुरु हो मिलिया कचूना हुई खबर, और उसको और कुछ पता नहीं कि हम तो तीर्थ गुरु हैं, इसलिए हमें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, हमें कुछ प्राप्त तो हो जाए, इस उद्देश्य से वो उनके पीछे पीछे गए। एक मोहर देविता कियो बेलालच करी ऊपर, देखिए स्वामी जी ने एक सोने की मोहर दे दी, अब विदा कर दिया, चलो ठीक है भैया तुम तीर्थ गुरु हो, ले जाओ, दे दिया। तब गोवर्धन ने क्या करो इन स्वरूप की पहचान, गोवर्धन भाई कहते हैं तुमने इनसे क्या लिया? ये मुहर ले लिए। अरे इससे क्या होने वाला है, इनके दर्शन कर लो, इनकी पहचान कर लो, ये कौन है। मांगो अलौकिक इनसे तुमको नहीं मांगे, लौकिक चीज क्या मांगते हो, दुनिया की चीज क्या मांगते हो, मुर्दार की, समझे नहीं। ऐसी मांगो जो कोई न दे सके, समझे नहीं। और वो दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है, ये अलौकिक दे सकते हैं, कुछ इनसे ऐसी द्रव्य वस्तु मांगो। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम, भगवान ने क्या किया, रेवादास ने, अरे अच्छी बात है, तो पकड़ लिए चरण स्वामी जी के, अगर चरण पकड़ लिए तो उन्हें आशीर्वाद दिया, और फिर उनको आलोक की चीज देते हैं। देखो क्या दिया, परात्म पहचान के जगह मेरी आत्म, अब आप ऐसा करो, हमारी परात्म को पहचान करवा के हमको इस माया संसार से जागृत कर दो। तब 4 सुकुन चलते गए, याद करो निज धाम, जाते हुए उन्होंने 4 सुकन कहे, 4 सुकन, 4 शब्द कहे, याद करो साथ जी, निज धाम। निज धाम का मतलब होता है परम धाम। परम धाम में किसको याद करो, रंग महल को याद करो। नंबर दूसरा, जमुना ताल घाट की, उसके सामने जमुना जी हैं, जमुना जी बह रही हैं, और वो जमुना जी जो है हौज कोसर तालाब में जाके मिलती हैं, उनके घाटों को देखो आप। उसके अंदर में घाट आए हैं 16 देरी का, 13 देरी का, झुंड का, 9 देरी का, टापू महल आदि आदि। बोले देखो उसको, इतना उनको एक सूत्र दे दिया, बताइए आप। और अक्षर मुकाम, और अक्षर धाम को याद करो। ब्रजराज में हम थे, भी तीसरे आए थे, देखा भैया अपन ब्रज में आए थे, रास में आए थे, और तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। इतनी बातें याद करो। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम, चलो अपना घर देख कर परम धाम चले, अपन वापस लौट के चले। ये बात चित धर के फिर आए अपने टोल, देखा, इतनी बात सुन करके वो रेवादास चुप हो गया, बिल्कुल मौन हो गया। अब वो क्योंकि धनी ने उसको सुनाया था, सुन करके वो एकदम सुन्न हो गया। पचाना कैसे कैसे करे, किसी से नहीं बोला, 6 महीने तक नहीं बोला। बताइए आप, 6 महीने तक चुप रहा। फिर सोई बात दिल में रखी, काहू ने कहवे, और किसी को नहीं बताया। इसको किसी को किसको बतावे, कोई मिले तो उचित बाना। बोला नहीं 6 मास लो केसर भट्ट सोबत, 6 महीने तक नहीं बोला। और जब उनको मिले, केशव भट्ट मिले साथ जी, उनको उन्होंने बोला, और जैसे ही बोला तो चार्ज हो गए, सुन लिया उन्होंने। 300 चर्चा करते एक छतरी निकला, उनको बताया 6 महीने बाद एक छत्री यहाँ से निकले थे, उनके साथ भीड़ थी, उनकी हमने सेवा खुशामद की थी, उनसे मैंने लालच की थी,
लेकिन उनके भक्तों ने कहा था इनसे कुछ मांगो अलौकिक। मैंने उनसे मांगा तो उन्हें चलते हुए हमको 4 शब्द कहे थे। तो केशवदास जी पकड़ लेते हैं और कहते बताओ क्या कहा था, क्या कहा था? तिन्होंने हमें परमो दिया 2-1 कहे वचन, उन्होंने हमें 2-1 वचन सुनाए थे। सोई वचन हमसे कहो तिनके 2-1 सुमन। भट्टी जी कहते बता कौन से थे वो वचन, हमें सुना दो। वो समझ गए कुछ तो है इसके अंदर में, हमें सुना दो वो वचन। तब 2-1 सुकन कह दिखाया धाम। तब आपने 2-1 वचन उनको सुना दिया केशव भट्ट जी को। सुन करके भट्ट जी की सुरता तो पहुंच गई। तब केशव पहचानिया कहा कहो तुम्हें इस ठाम। केशवदास जी पहचान गए। क्या कहें तुमको, बोलो रेवादास तुमको क्या बोलूं? यह तो अक्षरातीत था मैं करी पहचान। देखा इसको बोलते सुन करके मान वाले हैं। ये अक्षरातीत था, वही अक्षरातीत धाम बता सकता है, वही धाम की बात कर सकता है और वही यमुना जी की और ताल की बात कर सकता है। उनके अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। ये तो अक्षरातीत थे। बताओ तो कहाँ गए वो? 6 महीने बाद में सुन करके सुनते ही ईमान लाए। इसको बोलते हैं सुन्नत जमात। अब मैं उतनी ही जाता हूँ मुझे आया ईमान। इतना शब्द आप इसलिए लिख रहे हैं लालदास जी महाराज जी। देखो सुंदर साथ जी ऐसे जाते थे, ऐसे चलते थे सुंदर साथ, ऐसे मिलते थे पिया प्राण। बोले हम जाते हैं, लो छोड़ दिया उसी समय पर अपना मूर्ख छोड़ दिया, हम तो उन्हीं के पास में जाते हैं। अब क्योंकि भीड़ थी और भीड़ चल के जा रही है तो पूछते 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 लालदास जी महाराज जी उनका पूरा प्रसंग बताएंगे। दिल्ली तक पहुंच गए। स्वामी जी दिल्ली पहुंचे तो आप केशवदास जी वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने ढूंढ ही लिया। वो ऐसे ही उससे चलिया ढूंढत फिरे सब। वो ऐसे ही उससे जैसे थे उसी अवस्था में। बोलो न लौट के देखा घर परिवार, न देखा कुछ भी नहीं देखा, उससे वैसे ही चले। बोले हम और करेंगे तो देर हो जाएगी, अक्षरातीत को पकड़ना है, अक्षरातीत को पाना है, ऐसे ही चल दिया। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया खोज करिए तो ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गए और ढूंढते ढूंढते आपको मालूम है ढूंढते ढूंढते लोग लंका पहुंच गए। बोलो ढूंढते ढूंढते गए, पता करते करते कि भैया इतनी बड़ी भीड़ थी, ऐसे लोग थे, वो लोग पहचान करते करते हो दिल्ली पहुंच गए। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई ने खबर। उन्हें पता चला रामचंद्र पंसारी जी के यहाँ पर कि धनी पिया प्राणनाथ जी कहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में। लाल दरवाजे आए मिलिया लाल दरवाजे आकर के मिलते हैं। कोई दिन सुने सुगर सुभान। एक दिन रह करके वचन सुने, लेकिन अब दिल के अंदर में बात बताई कि जब हमें जिसने बताया है, जिसने राह बताई है, उसको तो ले आए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हमें मिला दिया है और पहचान करवाई है, इसलिए वो वहां से लौट करके आते हैं और आकर के भगवान रेवादास को लेके फिर चले जाते हैं। बताओ तारतम के जानिया कुछ ज्यादा वही पहचान। तारतम को अच्छे से समझ करके उनको पहचान होती है। तब तक लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जो। उन्होंने दज्जाल प्रवृत्ति से, मतलब कि जो धर्म के विरोधी हैं, उनसे उन्होंने कमर बांधी लड़ने के लिए। फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का सो। आए लौट करके सिद्धपुर आते हैं, सुंदर साथ को निकालने के लिए उपाय किया। भगवान रेवादास को नसीहत पेड़ के दही ने बहुत अच्छे से आकर के उन्हीं भगवान रेवादास को आकर के और आपने केशवदास जी ने आकर के सिखापन दिया और भगवान रेवादास को लेके गए। ये वही हैं हमारे पन्ना धाम के माननीय बड़े पुजारी जी के पूर्वज हैं। इनको ले आया साथ में किया खबरदार। इनको उनको खबरदार करके लेके आए साथ में। केशव जी प्रमोदिया और द्वारकादास। और ऐसे नहीं, मतलब जो जिनको मिलता था वो उसको ही सुनाता था। ऐसा नहीं कि स्वामी जी ही बताएं। जैसे कल बताया था स्वामी जी ने कि देखो बिहारी जी, ये तुम अकेले नहीं कर सकते ना, हम अकेले, जिसको मिले वो समझाओ। तो ये प्रक्रिया यहाँ चल रही है। जिसको मिलता था, जो दूसरा मिलता था, उसको समझा करके धर्म में जागृत करते थे। धाम लीला दिखाई गई तब टूट गई सब आस। जहां धाम की लीला दिखाई, माया के संसार की सारी आशा टूट जा, दूर भग जाती है। ये भी घर को छोड़ के गए श्रीनाथ के पास।
ये भी घर को छोड़ करके बोलो गए राज के पास, पिया जी के पास में गए। अब आपको ये देखना है, स्वामी जी को राज भी कहा जाता है, प्राणनाथ भी कहा जाता है, शेर जी साहब भी कहा जाता है, इंद्रावती जी भी कहा जाता है, महराज भी कहा जाता है। इसलिए अब आप इसमें आप अपनी दिमाग की जो घुंडियां हैं उनको खोल लो। गए राज के पास में, दिल्ली में ने आए मिले सेवा की तलाश, बस सेवा करने के वास्ते यहाँ पर आते हैं। तुझे केशवदास को दैतार्तन सुध, और ऐसा नहीं, दूसरे केशवदास जी भी मिल गए, तब लोग आलोक की छूट गई सब। पर फर्क अंतर पता चल गया कि लोक क्या है, आलोक क्या है। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, उन्होंने भी चर्चा सुनी दिल्ली के अंदर में, तबे दिल में धर के पहुंचा ले ईमान, ईमान लेकर के बता रहे इतने लोग जमा हो रहे हैं और बढ़ते 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 ये भीड़ हो जाएगी। विठल चर्चा सुन के बचू भाई पहचान, किसी को कुछ कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान, बताइए आप, हर जगह पर लिखा घर कबीला छोड़ के, घर कबीला छोड़ करके सब लोग जो है गए। ऐसा दीवानपना था लोगों का। जब युद्ध गया था 400 तब विठल रुक किसी किसी को थोड़ा भय प्राप्त हुआ, वो रुक गए, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। ऐसा नहीं, कोई कोई को डर लगा, कोई कोई भाग जाता है। थाना थापिया सिद्धपुर में केशव सबसे पहले में थाना थापना, ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। सबसे पहले नंबर में पहला स्थापन हुआ है जागनी का, तो आपने सिद्धपुर के अंदर में आकर के लगाया है। धाम चर्चा नहीं तो वही साथ रहा पकड़। देखिए आप, अब यहाँ पर श्री महराज को और कुछ नहीं है, साकुंडल और साकुमार सुंदर साथ की जागनी। उनको ये नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ गए हैं सूरत गद्दी पर तो हम इसको पकड़ कर बैठे रहे, नहीं, फिर नहीं वहाँ से लौटे नहीं है, वो तो आगे बढ़ती चले गए हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे, अब आप वहाँ से सिद्धपुर से मेरता पहुँचते हैं। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए, बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे की साथ जी मेरता के अंदर में इतनी जागनी हुई, हजारों सुंदर साथ की जागनी होती है यहाँ। अब मेरता के अंदर में क्या था कि एक लाभानंद जति नाम के तांत्रिक थे, बहुत बड़े, मतलब जैन समाज के वो बहुत बड़े गुरु माने जाते थे। उनका स्थान आज भी है मेरता में, समझे। जो कोई भी बाहर का साधु संत ज्ञानी ध्यानी कोई भी आवे मेरता के अंदर में, उसको पहले नंबर में इनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, इनके साथ बैठ करके बातें करने पड़ेंगी, धर्म से युद्ध करना पड़ेगा, तब उनको अंदर प्रविष्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अब यहाँ पर गए और हर कोई बोलता है भैया लावण्य जति की तो जादू है, वो तो बहुत बड़े हर विद्याओं से पारंगत हैं, कोई विद्या छिपी नहीं उनके पास में, समझे नहीं। चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, जो भी हो, सब तरह से वो पारंगत हैं। यहाँ पर जैसे गए लावण्य जति ने शुरू हो गया, बात शुरू हो गई। अब क्या किया जाए, होगा ना कुछ तो करना पड़ेगा। लावण्य जति के भाग्य जग गए कि वो पिया प्राणनाथ जी के दर्शन भी कर पाया और उनके मुखारबिंद से उन्होंने कुछ शब्द भी सुने, कल्याण होने वाला उसका। देखिए आप, 10 दिन चर्चा में भय ढोर हुओ जब 10 दिन तक चर्चा हुई उसके साथ में, और बस वही अहंकार अपना मैं, हमारे बराबर कोई नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ में शास्त्रार्थ कर सकते हो, मंत्रों से कर सकते हो, जो कुछ चाहो सब कुछ कर सकते हो। 10 दिन तक उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन तब कहीं मातम मेरो मारक को आपसे क्या बोला, यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं, सब फरिश्ते खड़े हैं, सारे देवी देवता खड़े हुए हैं। अब ये चला रहा है, आज पहली बार है कि लावानंद जति का कोई मंत्र नहीं चल रहा। लावानंद जति ने इतने प्रयास किए, इतने किए, 10 दिन, वो तो भैया हार गया। लगा कर ओम ह्रीम क्लीम दीम सारी बात बोल करके उसने अपने सब यांत्रिक विद्या भूत विद्या सब चलाई, एक भी काम नहीं आई। 10 दिन क्या होता है साथ जी, 10 दिशाएं होती हैं, समझे नहीं। पूरब होता, पश्चिम होता, उत्तर होता, दक्षिण होता है।
अग्नि कौन होता है, नैऋत्य कौन होता है, वायव्य कौन होता है और ईशान कौन होता है, ऊपर नीचे होता है। 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं के 10 आपके पास उंगलियां हैं, 10 दिशाएं आपके साथ में होती हैं, समझे। उसने सब करके बैठा, लेकिन साथ जी वाणी में सब कुछ है। फर्क ये है कि आपने वाणी को आत्मसात नहीं किया है। फर्क ये है आपने वाणी के अंदर में हो ऐसी चौपाइयां हैं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि उसको सुन करके समझ करके आप इतने दिन तक उसको करोगे, पूर्ण तरह से सारा सब काम हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं, जो चाहोगे सो होगा इसके अंदर में। इसलिए साथ जी वो तो खूब प्रयास किया और वो हार के बैठ गया। बोले महाराज ये क्या जादू चलाई है, कुछ भी नहीं। स्वामी जी बैठे हैं और वो सब कर लिया उसने, 10 दिशाओं से 10 यंत्र से सब कुछ किया। आप स्वामी जी लालनाथ जी क्या कहते हैं, बोलो। मारो दाव के पहाड़ में इनको डालो उल्टाए। वो कहता था इन स्वामी जी को हम तंत्र विद्या के द्वारा पहाड़ लाएंगे और पहाड़ में दबा देंगे और इनको हम खत्म कर देंगे। बोलो आप। सब दैत्यों के मंत्र से बात किए हुए, जितने भी दैत्यों के मंत्र होते हैं सारे मंत्रों को उसने भांत भांत के सबको सिद्ध किया था, एक भी काम नहीं आया। घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोरे। लालदास जी कहते हैं अपने आप को संभालो, पर्वत मत उठाओ, पहले अपने आप को तो संभालो। तुम तो खड़े हो जाओ इनके सामने, लड़खड़ाते क्यों हो, डगमगाते क्यों हो, डरते क्यों हो, अपने आप को तो उठा लो तुम, बाद में पर्वत उठाना और फिर इनके ऊपर में गिराना। कोई उठा सकता है कहाँ, क्या बोलते, पंचवासना सब देव जहाँ खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों। पंचवासना खड़ी यहाँ पर। अब आपको इससे ज्यादा क्या बताए, पंचवासनाएं जब जहाँ पर नारायण से लेकर के सारे स्वरूप हाजिर खड़े हुए हैं वहाँ मंत्र चलेगा, चलने वाला है। सारे फरिश्ते वहां पर खड़े हुए हैं गिरद घेर करके। आपको मालूम, याद करो ये अब ब्रजमंडल के अंदर में वो बालकाल श्री कृष्ण जी बालकाल, और वहां से कंस जो है कितनों को भेजता है बताइए आप, पूतना हो, अकासुर हो, बका हो, तृणासुर हो, जो भी हो सबको भेजता है। लेकिन ना तो कुछ उठाया उन्होंने, उनके हाथ में कुछ है, अस्त्र उठाया उन्होंने, न अस्त्र न शस्त्र उठाया। कौन थे, उनके आगे पीछे दिखते नहीं हैं, वो उनके साथ में परम परमात्मा अक्षरातीत के साथ में सभी लोग होते हैं, समझे। यही वाल है, यहाँ पर इनके साथ में सब लोग खड़े हुए हैं, दिखते नहीं हैं। अब आप बोलते हैं हमको दिख जाए तो हम विश्वास आएगा, समझे नहीं, तो तब दिखते रह जाओ, विश्वास न मिलने वाला है। हाँ, स्वामी जी बोलते हैं विश्वास करी न दौड़ी जे तारतम नो फल ले से ते, समझे नहीं। तारतम कहे आरे आ, 1000 बार कहूं हारे हाँ, माया से कीजे नारे ना, फोकट फेरा मखारे खा, धनी न चरने जारे जा। जो आपका मिला तुमको ये दा, आपके चूके तो कपाल में लक्ष्मी घारेगा, कपाल में लक्ष्मी घारेगा। कई प्रसंग ऐसे आए हुए हैं, इनको हमने तो आपको इशारा कर दिया, आप जानो, आपकी काम जाने, लीला जाने। सारे ऐसी ऐसी वाणी, ऐसे ऐसे प्रकरण, ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि आप उनको, लेकिन उनको करना पड़ता है। ये नहीं कि हमारा स्वार्थ तो हम बैठ गए, वो नहीं, हाँ स्वार्थ नहीं, उसको अपने धनी के सुंदर साथ के और धर्म के हित के लिए होता है, काम तुरंत हो जाता है। इसलिए उनसे हिलाया नहीं, हिला देखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा सुन, खूब डगाया प्राणनाथ जी को उसने हिलाने की, लेकिन सुन्न हो गया। उनसे उनकी हिम्मत नहीं है कि उनकी आसन को थोड़ा सा भी हिला लेवे। खोज खोज खाली भैया ग्रह के बैठा मुन, ठोर तरह तरह के खाली हो गए, खाली हो गया, और उसके हाथ में कोई मंत्र काम नहीं आया। एक भी सिद्ध साधना है, सब खाली हो गई, कुछ नहीं होगा। शहर में हल्ला फैल गया, अरे भैया यही है शहर में, अरे लावानंद जति हार गए,
लावण्यदत्ती को आज जो है, अरे जो आए हैं ना स्वामी जी, उन तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बैठे रहे, उन तो कुछ भी नहीं किया है। हैरान तो ये होता रहा, परेशान तो ये होता रहा, सब भीड़ पड़ गई। जब ऐसा होता है ना, लोग देखने को आते हैं, तमाम पूरा भीड़ हो गई, देख रहे थे। लावण्यदत्ती हार गया, पसीना पसीना हो गया, त्राम त्राम हो गया, लेकिन उसके बस के बात नहीं है। अक्षरातीत दुल्हा बैठे हैं, हाँ, प्राण पीतम बैठे हुए हैं, ये सबके मालिक बैठे हुए हैं, उनको तुम चैलेंज क्या दोगे भाई? रामचंद्र आए मिले मेरे के ठोर। इसीलिए ऐसे समय में वहां के नगर सेठ, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सब भीड़ पड़ गई और देखने आए, चलो दर्शन करने भैया, ये ऐसा कौन सा जादू है, ये ऐसा कौन सा चमत्कार है, ऐसे कौन से सज्जन आए हैं, ऐसे कौन सज्जन वृंद आए हुए हैं, ऐसे कौन महात्मा आए हुए हैं। तो पहले तो यही सोचेंगे ना लोग बात, ये कोई होंगे। दर्शन करते ही यहाँ देखते क्या हैं, और ये तो साक्षात ब्रह्म बैठे हुए हैं। सेवा में शामिल रहा, तमाश में रही और इसलिए अब देखो, जो भी आया जिसने दर्शन किया, और दर्शन इस पर उसकी ऐसा पता नहीं क्या हो जाता था कि उनको दूसरी आशा छूट जाती थी, कोई उम्मीद ही नहीं रहती थी। कुछ आते थे विचार करके, उन सारी उनकी इच्छाओं को वहीं सब या पूर्ण कर देते थे। एक हवेली लेके तहां विराजे श्री राम। एक महान हवेली मिली है, बताओ आप, उसमें आप श्री राज जी विराजमान हुए 4 महीने तक। चर्चा बड़ी हो गई, रहे न कोई काज। अब क्या होता है, चर्चा हो रही है। अब बहुत देर हो गई, लालदान जी कहते बहुत देर हो गई ना, अब चर्चा के सिवा कुछ नहीं है। बड़ी चर्चा होती है, और वो सर्वदेशी चर्चा होती है, सब तरह की चर्चा होती है, हर कोई आता है वहां पर। और शोर पड़े शहर में, आवर सब कलक पड़ गया ना शहर में शोर। ऐसे समय पर वहां पर और भी राजा राम भाई आए, और भी बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, और भी बड़े बड़े भक्तजन आते हैं। घेर रहे मधुमक्खी जो कोई आए भी छक। जैसे मधुमक्खी अपने घर में कैसी घिर जाती है, कितनी भीड़ होती है, ऐसी भीड़ हो गई पिया प्राणनाथ के साथ में। इतने भक्त, इतनी भीड़ हो गई, ऐसे घेर के बैठे हुए हैं। हर कोई बोलता है हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमें चमत्कार देखने में, कोई कहता हमें अध्यात्म हमारा कल्याण हो जाए, हमें ज्ञान मिल जाए। हर तरह से लोग आते हैं। आया चांदसी चित्तो और ऐसे में चापसी भाई आए, बड़े प्यार के साथ में, और उनके साथ में रघुनाथ भाई भी आए। छोड़कर कुटुंब कबीला चला श्री राज के साथ। जो भी आता कुटुंब कबीला छोड़ देता है, और छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ में चल देता है। अगर बारे बनिया भी ने आया राजा राम। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे भी पूर्वज आ रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर वाले वानिया मैंने आए राजा राम। अभी रुकना बेटा, यहाँ देखो सामने एक कांच थोड़ा सा खोल दो, उसको सुनाई देवे, नहीं तो पहली फोड़ देगा। हाँ, अगर वाले भी नहीं, सबसे बड़े राजा राम सरदार हैं उसमें, और समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। अपने कबीले सहित, अपने कबीला सहित सेवा करते हैं वहां पर। साथ में झांझन भाई भी अपने, सब जो भी आते हैं अपने कुटुंब परिवार को लेकर के आते हैं। समाज धर्म में ले आया ईमान अरस पर पहुंचा परवरदिगार। अपना ईमान लेके आते हैं धर्म की राह पर। और आया मकरंद और भाई मान सिंह। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। परमहंस ब्रह्म मुनि श्री 108 मकरंद जी स्वामी, आज हम उनकी ही संतति हैं। सुंदर साथ जी, जिन्होंने धनी के चरण पकड़े, धर्म की राह पकड़ी, अपना सब कुछ दिशावर करके, उनके कदम पर कदम रख करके धनी के साथ में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी गए, और वहां उन्होंने पूर्ण सेवा की, हर तरह से सेवा की है। 8 पहर 64 घड़ी धनी की सेवा में हाजिर रहते थे। हमारे पूर्वज बराबर
सब कुछ छोड़ करके गए। एक हम अकेली तारीफ नहीं है, तारीफ के लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने यदि वो नहीं जाते तो हम कहाँ से आते? बताओ साहब जी, वो गए। और तब से लेके आज 16वीं 17वीं पीढ़ी है, समझे। और बराबर वो पूजा करते थे, हजूरी थे, और उनके साथ उनके क्रम से उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र आज हम हैं, समझे नहीं। इसलिए हमें चाहते थे कि हमारा भी पुत्र धनी की सेवा में रहे। बोलो आप, कोई चाहता है? बोलो आप। हम भी चाहते हैं कि हमारा पुत्र भी धनी की सेवा में समर्पण रहे। ये परंपरा धनी आप बनाए रखो, आपकी सेवा मिलती रहे। इनकी सेवा करने से बहुत सुख है। साक्षात श्रृंगार करना, उनके चरण सहलाना, धनी को उठाना बिठाना, आरोगावना, श्रृंगार करना, झीलना करवाना, धनी की सेवा में जो आनंद है वो नहीं। इसलिए आपको जो आज सुनने मिलता ना, आपको आंखों देखा मिल रहा है, समझे नहीं। आपको जो कुछ सुनने मिल रहा है आंखों देखा। परम धाम का भी आंखों देखा, पन्ना धाम का भी आंखों देखा, स्वामी जी का हो, राज जी का हो, सब आंखों देखा मिल रहा है। ये भाग्य वाली बात है, आपकी और हमारी बात है सुंदर साथ जी। इसलिए ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि श्री 108 श्री मकरंद जी स्वामी जी के चरणों में हम बार बार निछावर जाते हैं, समर्पण होते हैं। कभी गुरूर न आवे, कभी अहंकार न आवे। सुंदर साथ की सेवा करते रहें, धर्म की सेवा करते रहें, आपकी वाणी सुंदर साथ तक पहुंचा सकें, ये कृपा आप बरसाते रहो, यही हम चाहते हैं। प्रणाम। और आए मकरंद और भाई मान सिंह। मकरंद जी आए, मान सिंह जी आए, बहुत सी भीड़ होती है यहाँ पर। और भाई मोहन मनोहर ईमान ले आए, सब ईमान लेकर के वहाँ पर आते हैं। और आया सागल और भाई नंदराम। कितने नाम बतावे, इतने भीड़ हुई थी यहाँ पर तो। और आया रिकेश्वर तो जीवनदास नाम। जीवनदास 2 आए थे और शेषर भाई आए। वो आए स्वरूप दे एक भाई लक्ष्मी, इसलिए स्वरूप दे स्त्री वर्ग भी आती है, लक्ष्मी भाई। और आई रंभा माई, इनो भाई कायमी। इन्होंने बहुत कायम आनंद पाया। जादी और कुसली और भाई चांद। ये सब पन्ना धाम जाएंगी और सेवा में सब तत्पर रहेंगी जा करके। इस्लाम में करके बड़ी खोज, बड़े प्रेम से धर्म में आकर के शामिल होते हैं। भाग भाई और तेज भाई कितने नाम यहाँ पर लालदास जी देते हैं, इनके नाम लेने से धन धन होता है। सुंदर साथ जी मुरलीधर जी हैं, एक ही आसन पर बैठते हैं धनी के सामने। मुरलीधर जी बंगला जी में एक आसन पर बैठते, जब तक चर्चा करते हैं उनकी आसन कभी हिलती नहीं, आंख की पलक बंद होती नहीं है जब तक चर्चा करते हैं। और जिस दिन उनको जाना था उसी दिन चौपाई चल रही थी, अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान। बस इतना शब्द आया कि अरस मिलावा, सुभान श्यामा जी महारानी जी अपना मिलावा लेके चली, बस उन्होंने प्रणाम किया, उठे नहीं। ऐसे सुंदर साथ होते थे। बोलो आप, ना उनके कोई प्रकार का रोग, ना कोई प्रकार का दुख। एक श्वास लेते थे धनी के पास पहुंचते थे, इतना बल था उनके अंदर में। बताओ साथ जी, चर्चा को पानी सुनत श्रवण। आते यहाँ पर चर्चा हो रही पिया प्राणनाथ जी की मृता के अंदर में। खुशहाल होए मन में ऐसी बात सुने मोमिन। जो आता है चर्चा सुन करके बड़ा खुश होता है। और इनकी सोहबत से आया केतिक साथ। इनके जिनके नाम लिए ना, इनकी सोहबत से और भी लोग आए, उनकी सोहबत से और लोग आ गए। इनके नाम न लिखे पर धनी पकड़े। देखा ना, इसलिए उनके ज्यादा नाम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन धनी ने उनको अपना स्वीकार किया है। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई। देखा आप साथ जी, इतने बड़े मतलब कि सब सुंदर साथ में पिया प्राणनाथ जी की सेवा करने का लाभ मिला है इनको। खर्ची पाती बस्तर जो भी है वो पूरा सेवा उठा के रखा था। और हुआ क्या यहाँ पर, पतली कमरी ओढ़न तो आवती उससे मतलब कि मीरता से पतली कंबली। अब यहाँ पर प्रसंग है, कारी कामरी रे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो।
सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। ये काली कामली है, पता है कैसी काली कामली? कामरी पहरी ब्रज बधु और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी मोल नहीं इन कामरी को या को लेना सा। मोमिन होए सो ले वही जो रूह रस की हो। सुंदर साथ जी ऐसे राजा राम की सुपुत्री ललिता उसका नाम था। यही मीरता के अंदर में मीराबाई भी आई, समझे नहीं? यही मीराबाई का भी प्रसिद्ध नाम है, समझे? और उनकी ख्याति है पूरे विश्व के अंदर। मीरा का मंदिर भी वहाँ पर है। वो मीरा की इच्छा थी कि हम भी ऐसा भाग्य प्राप्त करें कि अक्षरातीत किस भक्ति को प्राप्त करें। वही ललिता सखी मीराबाई हैं और बदल करके आई, उन्होंने सेवा की है। पहली बार सुनिए आप, वही ललिता सखी राजा राम के यहाँ पर, जिनकी क्या थी? पीठ कुबड़ी थी, उनकी पीठ कुबड़ी थी, समझे? और वो कुछ जो है कमजोर थी, शरीर से कमजोर थी। जब यह प्राणनाथ जी का चमत्कार देखा लावानंदती के द्वारा, तो इन्होंने कहा अरे उनकी पुत्री आई, और उसने आके प्रणाम किया। तो वहीं पर आता, बारी रे बारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, बारी रे बारी मेरे प्यारे मैं तुम पर टूक टूक कर डालूं यातन ऊपर कुंज। इसलिए उसको मालूम है ये वही कुंज बिहारी हैं, समझे? ये वही कुंज बिहारी जो ब्रज में थे, जो रास में थे, ये वही हैं। वो ललिता सखी ने जैसे वहाँ पर उसने चंदन किया था, ऐसे इन्होंने यहाँ चंदन किया और उसकी कुबला ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। राजा राम वहाँ के सो लोगों ने चमत्कार देके सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ। बोले हमको कुछ रखना ही नहीं है, सब कुछ सौंप दिया। बोले हम भी आपके साथ चलते हैं। तो आपको मालूम है पिया से प्राणनाथ जी जामनगर के अंदर में नौतनपुरी धाम में बिहारी जी से उन्होंने क्या कहा था? सुंदर साथ की सेवा करना है तो गोविंद भेड़ा से कमाना पड़ेगा, संसार से ही कमाना पड़ेगा उनकी सेवा। इसलिए उन्होंने कहा था राजा राम तुमने सब कुछ दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अब तो हमारे मुनि बन जाओ। बोलो अच्छा, तो हमारे मुनि बन करके इसको देखो, क्योंकि ये देखोगे तभी तो सुंदर साथ की सेवा होगी, नहीं होगी। इसलिए वहाँ से सारी व्यवस्थाएं सुंदर साथ की चलती हैं, सुंदर साथ की सब शोभा बढ़ती हैं। तो मीरता के अंदर में कई वाक्यत होते हैं। इसलिए आज आप इतना यहीं तक सुनेंगे और कल से प्रसंग बदल जाएगा और वो प्रसंग चलेगा आप कतीब पक्ष में आएगा। यहाँ तक इस तरह से जागनी होती है। आप प्रसंग बदले का बंद कर देना, नाम तो देख लोगे। इस सब साथ में राजा राम सिरदार, इसलिए स्वामी जी ने सबके बीच में राजा राम को सिरदार बना दिया। हमने उसका कारण बता दिया, उसका हमने पूरे खुलासा कर दिया। सिरदार बनाना पड़ता ना किसी को, उपयुक्त बनाया। सब में हुआ ऐसा नहीं कि सिरदार बना दिया तो वो कहे अरे धनी हम तो अब सेवा में लग गए, हम पर टेम नहीं है, हम अब जो है वाणी नहीं सुन सकते, हम धर्म नहीं कर सकते। नहीं, तारतम्य में भी, वाणी में भी, सेवा में भी, सत्संग में भी, सब में जितने सुंदर साथ हैं, कभी ने किसी ने ये नहीं कहा है कि हम कहीं बहाना बनाए कि हम वहाँ आज काम था। सब लोग हर वक्त पर वहाँ कितने रूप बनते थे, देखना लालदास जी के कितने रूप बनते हैं। वो मोदी खाना में भी होंगे, धनी की सेवा में होंगे, हर जगह पर हर सुंदर साथ को यह आशीर्वाद था। ऐसे ही राजा राम सब में सरदार हैं, लेकिन
सत्संग में, सेवा में, बंदगी में राज्य की, और हर तरह से वाणी चर्चा में भी सबसे पहले आके बैठते हैं। और बना भाई सेवा में रहे खबरदार है। सब लोग सावधान रहते हैं। खबरदार मतलब होता है बहुत होशियारी के साथ सेवा करते हैं। पावत है दीदार को रहे तरफ धनी निर्धार। धनी के, क्योंकि इनके साथ में धनी की शोभा है, मिली है। अब इन समय में ते मंदिर बड़ा जो बढ़िया शोर। पूरा शहर फूल गया, पूरा शहर में इतना जबरदस्त शोर हो गया। बताओ सुंदर साथ जी अभी सूरत से चले हैं और 4 महीना हुआ है सिद्धपुर से, और यहाँ पर आते आते यहाँ पहुँच गए। चर्चा और दीदार को खलक चली आ रही, भीड़ आ रही है, चली आ रही है। चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए हर तरह से लोग आ रहे हैं। सुख बढ़ो सब साथ को नित्य प्रति सुख हो रहा है। सुंदर साथ को आनंद और उमंग हो रहा है। एक मजल जो इन समय होशी भगत क्यामत। बस एक मजल मतलब होता है एक बात हुई है, और जो क्यामत के समय में ये बातें चलेंगी कि अब वेद पक्ष की बात, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का ज्ञान, उनका इल्म, उनकी भाषा यहाँ तक अपन ने की है। अब आगे मोहम्मद की बात चर्चा को लेके चलेंगे। दोनों मिला करके ही 2 धार तलवारी बनेगी और फिर धर्म युद्ध होगा। ये बातें बहुत है, कहाँ लोग बनाए। कितनी बातें कहें, क्योंकि अब बता दिया है। अब जागने वाली बातें करें, अब पैगाम की बातें करें, अब जाकर के आगे प्रचार की बातें करें। जो इस लीला में हमें अनुभव है, जो लोग इस लीला में थे उनको इसका पूरा अनुभव है। उन्होंने अपनी नजर से देखा है, उसको उन्होंने भोगा है, उसको उन्होंने पाया है। सुनी बात जब जसवंत की तब बातें लिखी तो देखा शुरू हो गया। यहाँ से पिया प्राणनाथ जी ने सुना कि जसवंत सिंह राजा बहुत बड़े हैं, उनके पास में पैगाम भेजा जाए। हो सकता है क्योंकि देवचंद जी महाराज ने कहा था साकुंडल और साकुमार, हो सकता है इसमें हमारी परमधाम की कोई आत्म हो, उनके पास संदेश भेजा। भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचाने। गोवर्धन भट्ट लेकर के चले, जाओ देकर आओ, पैगाम देके आओ। अटक पार पहुंच के खबर दही जाए। वहां जाकर के उनको समाचार दिया। अंकुर बिना क्या करे, चर्चा अंकुर पता चल जाता है। जैसे अंकुर पता चल गया ना केशवदास जी का, है ना, अंकुर पता चल गया ना राजा राम का, अंकुर पता चल गया ना। यहाँ पर कैसे सुनते ही लोग भागते हैं। यहाँ इनके पास में गए, वहां पैगाम दिया, और न सुनना, न समझना, न महत्व देना, उसके पास अंकुर नहीं है, चले आए। 4 मास लगे रहे मेरता में 4 महीने तक रहते हैं। एक दिन बाहर चलते बस वहीं पर। अब कल चलेंगे, एक दिन मेरता में घूमेंगे, कल टहल करेंगे। चलो हाँ, बस वहां से लौट करके आए। अटक पार पहुंच के, अटक पार पहुंच के, खबर नहीं उन जाए, खबर नहीं उन जाए। अंकुर बिना क्या करे, अंकुर बिना क्या करे। रया रसना चर्चाता है, रया रसना चर्चाता है, रया रसना चर्चाता है, रया रसना चर्चाता है। बोले श्री प्राणनाथ धाम के सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साध की जय, आज के आनंद की जय। सुंदर साथ जी बहुत ही प्रणाम। रस बरस रहा है ब्रह्मवाणी बस।